बताओ कौन सा बताना है इसके अंदर सबसे पहले। दूसरा वाला। हाँ। सर कौन सा वाला? दूसरा। पानी। पानी वाला, पानी फिल्टर करने वाला। ये वाला आ गया था सभी को, ये बताना है किसी को पहले बता दो, फिर मैं बाद में नहीं बताऊंगा। ये सर तो एक नहीं बार अपनी खोलो। अप्रोच बता देना इसमें। स्मॉल वे है। कितने लोगों को देखनी है अप्रोच इसके अंदर? आसान था सेट है। एक तो बहुत ही ज्यादा आसान आया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। एक काम करो यार, इसको ना मोबाइल में खोल लो आप लोग। ठीक है ना? क्योंकि मैं दूसरे पेज पर लिखूंगा ना तो देख नहीं पाओगे, मोबाइल में खोल लो। मैं भी दूसरी स्क्रीन पर खोल लेता हूँ, रुको एक सेकंड। हम्म। तो ये पांच कंपनी से सेट का मीनिंग किसी को समझाना है तो बोल दो, पूछ लो कुछ। नहीं समझाना है? ठीक है। ये है 2020, ये है 2021, ये है 2022। ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से। ये क्या बोल रहा है? इसने जो क्लू दे रखे हैं ना यहाँ पर नीचे, इस जगह पर। तो देखो सबसे पहले तो रेवेन्यू एक तरीके से क्या होता है, रेवेन्यू होता है कॉस्ट प्राइस, है ना? डिफाइंड एज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। रेवेन्यू का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो बस जब भी इस टाइप के फॉर्मूले आते हैं तो हमें हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ, क्या फॉर्मूले वही है रेगुलर जो कि हम लोग यूज करते हैं या अलग है? क्या कभी अलग भी होते हैं? तो जवाब है हाँ, हो जाते हैं कभी कभी। कभी कभी ये प्रॉफिट जो है ना रेवेन्यू के ऊपर निकाल देता है, यानी कि सेलिंग प्राइस के ऊपर निकाल देता है। और सेलिंग प्राइस के ऊपर जो भी प्रॉफिट निकलता है उसको हम क्या बोल देते हैं? मार्जिन परसेंटेज बोल देते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो ये देखने से फायदा होता है कि हमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना प्रॉफिट प्रॉफिट निकालने में। जो हम क्वांट के अंदर जो फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, बस उसी को ही ध्यान रखना है, उसी से निकालना है। तो बार बार में हमारी अटेंशन उधर डाइवर्ट नहीं होगी। इधर भी वो का भी फॉर्मूला है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ठीक है ना? ये पूरा कॉपी नहीं हुआ होगा। इंटू 100% या द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, चलो आगे लिख रखा है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है। इसके बाद में बोल रहा है इन ईयर 2020, 2020 कंपनी विद द हाईएस्ट प्रॉफिट परसेंटेज incurred an expenditure of 80 billion, 80 million डॉलर। ठीक है। अच्छा, 2021 में एक कंपनी जिसका हाईएस्ट प्रॉफिट परसेंटेज था, उससे कितने का एक्सपेंडिचर हुआ था, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितने की हुई थी उसकी? 102 मिलियन। ठीक है। और इन 2022 जिसको हाईएस्ट प्रॉफिट परसेंटेज था, उसका कितना था एक्सपेंडिचर? 108 मिलियन डॉलर। ठीक है। क्लू नंबर 6 क्या है? इन 2021 वन ऑफ द कंपनीज incurred an expenditure of 98 million while another company incurred an expenditure of 100 million। ठीक है ना? तो मैं इसी जगह से शुरू करूंगा, देखो। 98 मिलियन, 100 मिलियन और 102 मिलियन। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? ठीक है ना? ये तीनों कौन से ईयर के हैं मेरे पास में? ये तीनों हैं 2021 के, है ना? यानी कि मेरे पास में 2021 के कितने एक्सपेंडिचर होने चाहिए? मेरे पास में पांच। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस यस सर। ठीक है ना? तो पांच एक्सपेंडिचर है, पांच में से 2021 के मेरे पास में तीन है। तीन कौन कौन सा है? एक तो है 102, एक है 100, और एक कितना दे रखा है उसने? 98। 98। ये तीन दे रखे हैं, है ना? अच्छा देखो, अब इसने बोल रखा है कि एक्सपेंडिचर जो है ना हर साल कितने कितने परसेंट से बढ़ता है, 20-20% से बढ़ता है। ठीक है। ये 20% से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? इसका 20% कितना होता है? 20.4। 20.4 होता है तो कितना हो जाएगा? 122.4। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 20% से बढ़ेगा तो, और ये कितना हो जाएगा? और ये पहले कितने रहे होंगे? ये भी निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है ना? ये पहले कितने रहे होंगे? तो इधर देखो, ये 20% से बढ़ जाएगा, ये 120 हो जाएगा। इसका 20% कितना होता है? 19.6। 19.6 जोड़ने से अच्छा है 20.6 जोड़ लो, है ना? इसमें से 0.4, सॉरी, 19.6 जोड़ने से अच्छा है 20 जोड़ लो। फिर इसमें से 0.4 माइनस कर दो आप। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 117.6। आ गई बात समझ में?
ठीक है। अच्छा, इसके पहले वाला नंबर आप लोग निकाल सकते हो क्या? तो देखो ध्यान से, अगर पूरा एग्जैक्ट नंबर नहीं निकाल पा रहे हो तो थोड़ा बहुत रफ नंबर भी आप निकाल सकते हो। ठीक है ना? वैसे देखो, इसका तो एग्जैक्ट नंबर ही निकल जाएगा। कौन से नंबर को 20% इंक्रीज करूं कि ये आ जाए? तो उसका जवाब है 85। ये तो पूरा निकल रहा है कंप्लीटली। ठीक है। कौन से नंबर को 20% से इंक्रीज करूं कि आ जाए? तो इसका जवाब है 83.33। यही है ना? हाँ। एक बार मैं करके बता दूं आपको, किसी को अगर पूछना है तो पूछ लेना कि मैं नंबर डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पर। किसी को अगर पूछना हो तो पूछ लो। सर बता दो एक बार। सर एक बार बता दीजिए। ये एक से, ये 20% से इंक्रीज हुआ। 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है? 120 डिवाइड बाय 100x 1 इज इक्वल टू 100 कर लो, है ना? 100 करने के बाद में ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है। और मैंने इसको कैसे किया? मैंने इसको ऐसे किया कि पहले 5 था तो बाद में कितना हो गया? 6। 20% से इंक्रीज हुआ था। ठीक है ना? तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे 6 से कितना परसेंट कम करना है। तो 6 के ऊपर मुझे कितना कम करना है? एक कम करना है। 1/6 कितना होता है? 16.66%। तो 100 में से 16.66 कम कर दिया मैंने। तो ऐसे खुद ने दिमाग में तो मैंने ऐसे किया था। 6 से 5 बनाना है, यानी कि 1/6 पार्ट कम करना है। 1/6 पार्ट कम करना है, यानी कि 16.66% कम करना है। 100 है तो सीधा 16.66% कम कर दिया। बात आ गई समझ में? इसको ऐसे ही हिट एंड ट्रायल से किया। हिट एंड ट्रायल से कैसे किया कि सबसे पहले क्या मान लिया मैंने? 82 मान लिया। 82 का 20% कितना होता है? 16.4। देखो जोड़ो तो आ रहा है क्या? आ रहा है या नहीं आ रहा? 98.4, है ना? तो ठीक है, इसको लिख लो। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी तो कर लेना। ठीक है ना? 82 से थोड़ा सा कम आएगा, ऐसा मान सकते हो आप लोग। अच्छा, इधर ध्यान से देखो। इसने हमें क्या रखा है? 2022 में एक आदमी का एक्सपेंडिचर कितना था? 80 मिलियन। अब मुझे ये तो पता चल ही गया होगा, आपको भी पता चल गया कि 80 मिलियन इन तीनों का तो नहीं। नहीं, इन तीनों का है, तो ये तो कोई नई स्ट्रिंग होगी। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? यस तो सर। देखो, ये 20% से बड़ा, तो ये कितना हो जाएगा? 96। और 96 होने के बाद में ये कितना हो जाएगा? 19.2। 19.2 का मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 115 पॉइंट। फिर से 20% का इंक्रीमेंट। एक आध नंबर और बच रहा है। ये बच रहा है 108 मिलियन वाला। 2022 में एक नंबर था 108। थोड़ा सा मैंने टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया है ना? ये कॉलम है पूरा, इसके सामने मानना आप ये नंबर्स। ठीक है। इधर ध्यान से देखो, इसके बाद में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 108, है ना? 20% से घटाने का एक तरीका क्या है? अगर मैं शॉर्टकट आपको बताऊं तो 6:5 लेना है। इसमें आप इसको 6 कह रहे हो, इसको 5। तो 6 कितना? 6 कितना है आपके पास में? 108। तो एक कितना हो जाएगा? 18। 5 कितना हो जाएगा? 90। 90। 90 का 20% वापस से बढ़ा करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 75। बात आ गई होगी सभी लोगों को समझ में? ठीक है। यहाँ तक ठीक है? ये तो बहुत ही आसान से इसका पार्ट था। वहीं से क्यों शुरू किया? क्योंकि ये चेन हम बना सकते थे। 2021 से क्यों शुरू किया? 2021 के सबसे ज्यादा नंबर दे रखे थे, है ना? उसके बाद में फिर हमने ये इंश्योर किया कि 80 वाला कुछ नया ही होगा, और फिर ये 108 वाला भी कुछ नया ही होगा, क्योंकि इनमें तो मैच हो ही नहीं रहे नंबर। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी लोगों को? अब इधर ध्यान से देखो। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट परसेंटेज किसका निकलना चाहिए? एक तो इसका निकलना चाहिए, 2021 में इसका निकलना चाहिए, 2022 में इसका निकलना चाहिए। तीनों ग्रीन वाले का निकलना चाहिए हाईएस्ट प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो, प्रॉफिट परसेंटेज निकलता कैसे है ना? तो आपको पता होगा, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ? एसपी बाय सीपी देखता हूँ, सीधा सीधा। एसपी बाय सीपी देखता हूँ मैं। तो इसका एसपी बाय सीपी का रेशियो बड़ा आएगा, उसका प्रॉफिट परसेंटेज भी बड़ा आएगा। जैसे कि ये 5/4, है ना? और एसपी बाय सीपी मुझे दे रखा है दूसरा वाला 10/11। तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? 5/4 बड़ा है या 11/10 बड़ा है? फाइव फाइव बाई बाई फोर बड़ा है ना? तो देखो, यहाँ पर फ्रैक्शन कंपैरिजन बहुत ज्यादा काम में आएगा। ठीक है। कैसे कम कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है? अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो ये बहुत ज्यादा काम में आएगा आपके 11/10। मैंने आपको एक तरीका तो ये बताया था, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा? 50। ये कितना हो जाएगा? 44। ये बड़ा आ रहा है, तो फिर इन दोनों के बीच में भी ये वाला साइन। बात आ गई
सभी लोगों को समझ में? ठीक है। हाँ दूसरा Yes. तरीका क्या है कि दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। देखो ये तो आसान है, इसमें तो ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, है ना। अगर मैं देखना चाहूँ कि 4 से 10 बना है, कितना परसेंट बढ़ा है ये, तो आप कहोगे 150% बढ़ा है। 150% कैसे कहूंगा? मैं कहूंगा 6 बढ़ा है। 6 4 का कितना परसेंट होता है, तो इसको ऐसे करके लिखोगे, 4 और 4 4 का होता है 100%, 2 होता है 50%, ऐसे दिमाग में करके निकाला मैं। अच्छा, 5 से 11 हुआ कोई भी नंबर, कितना परसेंट बढ़ा है, तो इसका जवाब है 120% बढ़ा है। तो बताओ मैंने ऐसा करवाया था नहीं करवाया था कि जब डिनोमिनेटर ज्यादा परसेंटेज से बढ़ता है और न्यूमिनेटर कम परसेंटेज से बढ़ता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ये उतना बढ़ नहीं पाया इसके साथ साथ, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये वाला कंपैरिजन कितने लोगों को रिकॉल हो गया जो मैंने बताया था? कितने लोगों को रिकॉल हो गया वाला? तो इसका मैं बहुत यूज करूंगा, अगर इसका यूज करना अगर आपको आ जाएगा तो फिर कैलकुलेशन इसके अंदर ज्यादा कुछ करनी नहीं है। वैसे मुझे नहीं पता आपने क्या कैलकुलेशन की है इसके अंदर, बात करते हैं भी सभी लोगों से, ठीक है ना। तो मैं देखो, मैं प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करके देखूंगा, मैं क्या करके देखूंगा, एसपी अपॉन सीपी का रेशियो कैलकुलेट करके देखूंगा। एसपी अपॉन सीपी के रेशियो से प्रॉफिट परसेंटेज की जरूरत पड़ गई, आप निकाल ही सकते हो बोल बोल के। 4 रुपए में खरीदा था, 5 रुपए में बेच दिया हमने, तो 4 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक नया रुपया हमने अर्न किया, हमारी जेब में पहले नहीं था, अभी नया नया है, तो यही हमारा प्रॉफिट है, 1/4 यानी कि 25% का प्रॉफिट। ठीक है, बात आ गई सभी लोगों को समझ में? अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, जो जो चीज भी आप थोड़ा सा फिल कर सकते हो इसके अंदर, वो चीजें हम फिल करने की कोशिश करेंगे। एक सेकेंड, इसको खोल लो, अपने अपने मोबाइल में खोल लो सभी लोग, है ना। या नहीं हो तो यहाँ से पहले पिक्चर ले लो इसकी एक बार, यहाँ से पिक्चर ले लो इस वाले, इसकी, अपने फोन में पिक्चर ले लो इसकी। ठीक है, ले ली? Yes. ठीक है, चलो अब इधर देखो ध्यान से। मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि जो 2021 का एक्सपेंडिचर है ना, वो फिल करना बहुत आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि मुझे पता है कि 102 तो क्या है, सीपी। ये जो मैंने टेबल बनाई है ना, किसकी बनाई है मैंने, कॉस्ट प्राइस की। ये मैंने किसकी बनाई है, कॉस्ट प्राइस की टेबल बनाई है। ठीक है, तो सीपी कितना है इसका, है 102, ठीक ना। ठीक है, अब इसके अंदर एक्सपेंडिचर यानी कि सेलिंग प्राइस के कितने नंबर्स, कितने ऑप्शन है मेरे पास में, देखो ध्यान से कितने ऑप्शन है। 210 है, 180 है, 220 है, 215, 190। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके अंदर 220 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, है ना। इसका 220 ही होना चाहिए। तो क्योंकि ये बहुत आसान है, तो 220 क्यों होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर 220 अगर इसमें नहीं आएगा, कोई दूसरा नंबर आएगा, सपोज करो 210 आ गया, तो 220 किसी दूसरे नंबर में आएगा, और डिनोमिनेटर भी छोटा होगा, क्योंकि 102 सबसे हाईएस्ट है ना, डिनोमिनेटर भी छोटा होगा, मान लो 100 छोटा होगा, तो फिर ये तो फ्रैक्शन बड़ा ही हो जाएगा ना। बात आ रही है सभी लोगों को, या समझ में नहीं आ रही है? Yes. यस सर। सर। है ना। इसका मतलब ये हमें पता चल गया कि ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये कौन सी कंपनी की स्ट्रिंग है जिसका एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, 220 आ रहा है। तो 220 पर टिक लगा दो, बाकी सारे क्रॉस कर दो। बाकी सारे क्रॉस कर देंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि आर जो कंपनी है ना, उनकी स्ट्रिंग ये सारी तो नहीं होगी। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस। Yes, sir. ठीक है, चलो इधर ध्यान से देखो। यार मैं, मुझे काफी दिक्कत आ रही है इसे देखने में यार। चलो इधर देखो, इसके बाद में, हम्म, और भी देखो, जो जो आप एलिमिनेट कर सकते हो इसके अंदर से आप एलिमिनेट कर लो, जैसे कि 108 है। जैसे कि देखो 108 है, 108 को आप क्या क्या नहीं मान सकते, ठीक है ना। तो देखो 108 को क्या आप ये 150 मान सकते हो क्या? इधर ध्यान से देखो, क्या आप 108 को 150 मान सकते हो क्या? No, sir. नहीं सर। नहीं मान सकते ना। एक सेकंड रुको यार, मुझे है ना इसको लगा लगा लेने दो यहाँ पर, ना इसको पेस्ट कर लेंगे।
ठीक है, चलो मैं किसके ऊपर था, 108 के ऊपर था। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या मैं 108 को ये मान सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर थे हम लोग कि 108 के साथ में क्या क्या आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है। हाँ, तो देखो 108 के साथ में 150 आ सकता है, नहीं आ सकता, मान करके देख लो। ये क्या है, ये है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 अपॉन 108। जस्ट एक आइडिया लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इससे जस्ट बड़ा नंबर क्या है, 180। 180। अच्छा, 108 से जस्ट बड़ा नंबर कितना है, 115.2, है ना। 115.2 के ऊपर अगर मैं छोटे से छोटा नंबर भी रखना चाहूँ तब भी मैं क्या रखूंगा, 180 तो मुझे रखना ही पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा, बताओ। हाँ सर। Yes, sir. रखना पड़ेगा ना, 180 मुझे रखना पड़ेगा। अच्छा, अब इधर देखो 150 से 180 बड़ा है, कितना परसेंट बड़ा, 20%, ठीक है। Yes, sir. और अगर इसको अगर मैं 10% भी बढ़ा देता हूँ, अगर मैं 10% भी बढ़ा देता हूँ तो 10% भी नहीं बढ़ा है तो कम ही बढ़ा है ना। बात आ रही है यस सभी लोगों को समझ में। अरे Yes, बोलो sir. भाई बोलो, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, चलो बहुत यस सर। बढ़िया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं इसको 150 मानता हूँ तो ये 115 वाला काम बिगाड़ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसके अंदर 150 भी नहीं आ सकता, 150 नहीं आ सकता, 150 का मतलब कौन सी कंपनी, ऑरेंज कंपनी, एस, यानी कि एस यहाँ पर नहीं आ सकता, एस की स्ट्रिंग ये वाली नहीं होगी, ठीक है। चलो अब और देखते हैं इसके आगे। देखो ये वाला नंबर, देखो ये वाला नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग अच्छा नंबर है ये वाला। देखो मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ कि 80% इसको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, बताओ। मैक्सिमम प्रॉफिट इसको तभी होगा जब इसकी सेलिंग प्राइस में मानूंगा या तो 145 मानूंगा या फिर 150 मानूंगा, ठीक है। यस सर। सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, या तो ये मानूंगा या फिर ये मानूंगा। देखो ये सारी बातें हम दिमाग में सोच के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम सॉल्व ऐसे करेंगे, देखो ध्यान से, कि यार 8 रुपए में खरीदी थी, 15 रुपए में बेच दी, तो 8 रुपए खर्च करके 7 रुपए मैंने अर्न किए। 7/8 तो आपको पता ही होगा कितना होता है, 87.5% होता है ना, होता है, ठीक है। बात आ गई सभी लोगों को समझ में। यस सर। हाँ अच्छा, सर। यस सर। इधर ध्यान से देखो, इधर कितना प्रॉफिट होगा। तो इधर चाहो तो काट लो इसको, पांच साढ़े से कट गया 16 बार। या फिर एक काम करो ना, इसको ऐसे ही कर लो, इसी का यूज करके कर लो। देखो कैसे करोगे, 145 को ऐसे लिख दो। पहले पहले कितने का प्रॉफिट हो रहा था हमें, 70 रुपए का हो रहा था ना, 70 रुपए का हो रहा था। तो 70 - 5 145 का हो रहा है, तो 65 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको मैं कितना कहता हूँ, 87.5। इसका दिमाग में आइडिया लगा लोगे आप, है ना। और 5/80 को मैं कितना कहता हूँ, 5/80 कितना होता है, 1/16। 1/16 का मतलब कितना होता है, 6.25%। 6.25% अगर आप इसके अंदर से कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 कम करोगे तो 81.5, और 81.25। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो ये जो आदमी है 80%, ये 80 मिलियन जिसकी कॉस्ट प्राइस है, इसका प्रॉफिट परसेंटेज हाईएस्ट कितना हो सकता है, 87.5, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही। हाँ सर। Yes. मिटा दूं मैं इसको। अब देखो इसका तो यही हो सकता है। अब देखो मतलब बात कहाँ पर बिगड़ जाएगी, बात यहाँ पर बिगड़ जाएगी अगर मैं मान लूं कि, देखो ग्रे कलर से लिख रहा हूँ जो केस में बना रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं मान लूं कि ये वाली स्ट्रिंग, ये वाली जो इस वाली स्ट्रिंग है, इसकी कंपनी है क्यू, इसकी कंपनी है क्यू, में राइट का निशान लगा रहा हूँ यहाँ पर ग्रे कलर से। अगर इसकी कंपनी क्यू है तो इसके ऊपर तो 100% का प्रॉफिट हो गया फिर। और इसका हाईएस्ट कितना आ सकता है 80 वाले का, 87.5% आ 87. सकता है। तो ये तो इसकी कंपनी हो नहीं सकती, मिटा रहा हूँ इसको यहाँ से, ठीक है ना। बात आ गई समझ, क्रॉस लगा दूं यहाँ पर, Yes, sir. यस सर। ठीक है ना। क्या 145 हो सकता है क्या, तो देख लो 75 का 145 कितना परसेंट होता है, तो 75 प्लस 145, है ना। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 75 से 145 कितना कितना जोड़ूं कि ये आ जाए 70। तो 70/75 ये कितना परसेंटेज होता है। तो देखो ऐसे दिमाग में कर सकते हो आप इसको। ये तो हो गया 100%। और ये 5/75 कितना होता है, 1/15। 1/15 कितना होता है, 6.66। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। यस सर। हाँ बड़ा हो गया sir. तो बड़ा आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये भी नहीं हो सकता इसका। तो ये वाली स्ट्रिंग किसी न किसी कंपनी की तो होनी चाहिए, तो कौन सी कंपनी की होगी ये वाली स्ट्रिंग, बताओ। टी। T. ठीक है। अच्छा एक चीज बताऊं मैं कि टी की स्ट्रिंग मुझे पता चल गई कॉस्ट प्राइस की, तो फिर यहाँ पर सब जगह पर क्रॉस क्रॉस आ जाएगा। Yes, sir. सर। बात आ गई सभी लोगों को समझ में, ठीक है।
अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ यहाँ से, आप लोग, कि जो हमने कैलकुलेशन की है इसको 1 मिनट लो और दिमाग में सोच करके देखो, कितने लोग दिमाग में सोच करके एलिमिनेट कर पा रहे हैं ऑप्शन। बस केवल सुनील। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, चलो इसको छोड़ो, कितने लोगों को फ्रैक्शन पूरे याद है, जो मैं याद करने के लिए जनरली बोलता हूँ आप लोगों को। हम्म। तो उसके बाद भी तुम्हें ये आ नहीं रहा ऐसे करना, फिर फायदा ही क्या होगा इसका, फिर तो बड़ी कैलकुलेशन करोगे। ठीक है चलो, कंपनी एस के बारे में देख लेते हैं अब हम लोग। कंपनी एस क्या इसका हो सकता है क्या, इसका, कंपनी एस, ठीक है। तो कंपनी एस कौन सी है, ये ऑरेंज वाली हो सकती है क्या, बताओ यार, ये तो बहुत ही सिंपल है एलिमिनेट करना। क्या ये हो सकता है क्या इसका, नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबसे मिनिमम है, मिनिमम अपॉन 80, 75 भी आएगा, 75 के नीचे अगर इससे छोटा अगर नंबर हम रख सकते थे तब तो हम देखते, इससे भी छोटा अगर नंबर हम रखते तब तो हम कहते थे कि ये बड़ा आएगा। तो हमें एक कॉम्बिनेशन ऐसा मतलब मिल ही जाएगा जिसके अंदर न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर 110 से बड़ा है। बात आ गई समझ में, क्रॉस लगा दूं यहाँ पर। Yes. ठीक है, Yes. आगे चलें इसके बाद में। हाँ सर। हम्म। चलो इधर देखो ध्यान से। अब हम लोग ये देखते हैं इसके अंदर कि क्या 145 हो सकता है क्या इसका, तो 145 हमने मान करके देखा इसका, ठीक है ना। 145 मान करके देखा हमने, तो 96 के साथ में कितना आ रहा है, 210 आ रहा है, आ रहा है ना, 210। तो हाँ देखो, सर। एक बात ध्यान से देखो इधर, और इसके साथ में कितना आ रहा है, 115 के साथ में ये आ रहा है। ठीक है चलो, इधर देखो अब ध्यान से, क्या करना है हमें। ये वाला देखो 2021 का, 2021 का अभी प्रॉफिट परसेंटेज की क्या बन रही है, 102 वाले की, 102 अपॉन आर का कितना है बताओ, देख करके ग्राफ। 220। ठीक है, और इसका अगर मैं ये 145 अगर मैं मान लेता हूँ इसका, तो ये कितना हो जाएगा, 96 अपॉन 210। Yes. बात आ रही है सभी लोगों को समझ में। अच्छा, Yes. ऊपर से यहां से यहां तक कितना बड़ा है, प्लस का 10। अच्छा, 210 का प्लस का 10 कितना परसेंटेज होगा लगभग, 6 6% होगा, 5% होगा, जल्दी बोलो। सर 5 ये हल्का सा। 5 के आसपास 5 होगा। से भी कम होगा ना बल्कि। हाँ सर। पॉइंट और ये समथिंग यहाँ होगा यहाँ सर। से यहाँ तक कितना बढ़ रहा है, ये 6 बढ़ रहा है, प्लस का 6 बढ़ रहा है ना। यस सर। 96 का 6 कितना परसेंटेज होगा बताओ, 5% से ज्यादा। More than six सिक्स percent. पॉइंट टू छह फाइव परसेंट 6.2। 6% से ज्यादा ही होगा ना। क्या समझे आप इसका मतलब, कि न्यूमिनेटर ज्यादा बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर कम बढ़ रहा है, तो छोटा हो जाएगा हाँ सर। फिर से बताओ, मैं एक्सप्लेन करके, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, घूम फिर करके ये बात लगेगी बार बार। अगर किसी को समझ नहीं आई हो तो मुझे बोल दो। देखो ये मैं दिमाग में सोच करके कर सकता था, बताओ मैंने कैसे सोचा। 100 के ऊपर 6 होता तब जाकर के मैं 6% बोलता, मैं इसको डिनोमिनेटर को कम कर रहा हूँ तो 6 से ज्यादा ही होना है, बस ये सोच लिया। इसका 5% कैसे निकाला, 1% होता है 2.1, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 तो ये यहीं से आ रहा है, 10.5, तो ये तो 5 से ही कम होगा। तो न्यूमिनेटर कम परसेंट से बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा परसेंटेज से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। बात आ गई सभी लोगों को समझ में। इसका मतलब क्या है कि 80 वाले की स्ट्रिंग ये नहीं मान सकता मैं, 145 210 नहीं मान सकता, क्योंकि यहाँ पर काम बिगड़ जाएगा। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में। Yes, sir. हाँ सर। तो फिर कौन सी वाली मानूंगा मैं, ये वाली Q. मानूंगा, क्यू क्यों। वाली मानूंगा। ये क्रॉस हो जाएगा मेरे हिसाब से, सारे हो गए अब तो। इसके सारे क्रॉस लगा दो आप यहाँ पर। अच्छा, दो बचे हैं अभी भी, है ना। चलो ठीक है, दो बचे हैं तो इन दोनों को कर लेते हैं हम लोग। और मैं कह रहा हूँ इसका जवाब आपको यहीं से मिलेगा, सेकंड वाली से।
किसी को अगर और भी अगर कोई आइडिया क्लिक करता है, कोई दूसरी चीज भी आप लोग यूज कर सकते हो। जैसे कि बचा पी और एस, ठीक है, पी और एस। तो पी और एस बचा है 2000 इसके अंदर। तो देखो पी कितना है इसके अंदर, 210, और एस कितना है, 215, ठीक है ना। अच्छा इधर देखो ध्यान से, इसकी फ्रैक्शन लिखो फिर से, 102 अपॉन 220, और 98 के साथ में मैं एक बार ये करके देखता हूँ 215, कंपनी एस जोड़ के देखता हूँ इसके साथ में। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज्यादा आने का चांसेस तो इसी का ही है। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? हाँ सर। यस सर। अच्छा इधर ध्यान से देखो, 215 से 220 होता है कोई भी नंबर, कितना परसेंट आप इसके अंदर इंक्रीमेंट मानते हो? लेस देन 3% ही है, यस। क्योंकि 5 ही तो ऐड हो रहा है, 3% तो 6 समथिंग हो जाएगा, है ना, 3 से कम ही है। क्या आप ये मान सकते हो कि इसके अंदर 4 से ज्यादा परसेंटेज का इंक्रीमेंट हो रहा है? यस सर। समझ गए बात को? यस सर। यस। क्या समझ में आया फिर इससे? तो वो लेस देन हो मतलब जाएगा। 215 वाला पड़ा है। हाँ, 215 के साथ में ये नहीं आ सकता, है ना, 98 नहीं आ सकता। क्या 100 आ सकता है? 100 को वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपकी, है ना, कोई चेक वेक करने की जरूरत है नहीं वैसे इसको। 102, है ना, 102 कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है? एग्जैक्टली 2% का। 2%। ये कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है? साफ साफ दिख रहा है, 2 से तो ज्यादा परसेंटेज है। कैसे दिख रहा है मुझे? 1% कितना होता है? 2.15। 2% कितना होता है? दोनों को दो बार जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा? 4.3। 4.3 से मतलब 2% से भी ज्यादा का इंक्रीमेंट है, तो इसमें तो फिर ये वाला ज्यादा हो जाएगा। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? Yes. यस सर। यानी कि जो 215 था उसके साथ में क्या आएगा? 100। यानी कि 215 किसका था? कंपनी एस का, तो इसके साथ में आएगा ये, इसके साथ में आएगा ये, बस सारे हो गए, इसके साथ में आएगा ये। बस इसके बाद में जो भी आपसे पूछा वो ग्राफ राफ देख करके आप यहाँ से आंसर कर सकते हो उसका। बात आ गई समझ में Yes, sir. सभी लोगों को? तो आप लोगों को कुछ हेल्प मिली मेरे मेथड से, या ऐसे ही किया था? मिली। मिली सर हेल्प। सर मिलिए। या किसी ने अगर इससे थोड़ा बहुत छोटा किया तो अपने विचार शेयर कर सकता है। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी इसमें कि हम ऐसे करके तो नहीं अज्यूम करके शुरू कर सकते ना कि जैसे हमें बोला है कि 80 वाला जो रेवेन्यू है 2020 में उसकी हाईएस्ट प्रॉफिट परसेंटेज आ रही है। तो जैसे अब हम्म। मैं सारे रेवेन्यूज को देखूंगी तो 150 का रेवेन्यू सबसे बड़ा है, तो 80 के साथ 150 का मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज आ सकता है। यार ऐसे शुरू मत करो, ऐसे नहीं करना शुरू, है ना। ये तो ठीक है, बाई चांस मुझे लग रहा है कि तो ठीक भी हो रहा सर मैंने वैसे ही किया था सर और क्योंकि बाकी इस है। तो केस में और सर कोइंसिडेंटली तीनों जगह जो इसने नंदिनी ने बताया वो तीनों यस सर। चीज यस मैच हो सर। गया है बाई तो चांस कोइंसिडेंस। हो गया वो। पर ये तो तरीका तो गलत वही है सर ना। मेरे को पेपर के बाद रियलाइज हुआ कि नहीं तो पर अगर अगर आपको अगर एग्जाम में ऐसा सेट आ जाता है कुछ भी नहीं हो रहा, तो ऐसी एक टेबल बना करके जरूर देखो सकती है। वैसे मैं एक चीज बताऊं, जो भी पेपर बनाता है ना इस बात का ध्यान रखता है कि इससे आंसर सही ना है जनरली, पर फिर भी करके देख लो, आपकी किस्मत अच्छी हुई तो जल्दी हो जाएगा। और ऐसे अगर हम करेंगे सोच सोच करके, इसके अंदर है ना कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन करोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। कंपैरिजन फ्रैक्शन आखिरी बार अगर किसी को अगर पूछना हो कि मैं कैसे देख रहा था तो मुझे बता दो, बाकी कुछ भी नहीं है, ये आप खुद भी कर लो उसको देख देख करके। हाँ, हम्म। मुझे ये पूछना था मतलब इसमें जो ये बड़े वाला देख के कर रहे थे मैंने भी ऐसे ही किया था तो इसमें गलत क्या है एक बार बता दो ना दोबारा। उसने कहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, उसने ये नहीं बोला कि प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। बात आ रही है समझ में? प्रॉफिट परसेंटेज तो इससे भी ज्यादा निकल सकता है ना, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए। जैसे कि इसका आ रहा है 145, यस सर। 145 आ रहा है, ठीक है ना, 145 आ रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 65 का। हम्म। 65/80, ये कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है आपको, ये नंबर कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। आप रेवेन्यू कैसे देख सकते हो इसका? आप आपको ये वाला नंबर हाईएस्ट लाना है, और जब आपको ये वाला नंबर हाईएस्ट लाना है तो आपको नहीं लगता कि इसमें दो चीजें पिक्चर में आ गई, ये डिफरेंस अपॉन ये फ्रैक्शन ज्यादा देखना है आपको। 100 को भी छोड़ दो, 100 तो सबके अंदर आएगा, वो बोल रहा है आपको फ्रैक्शन ज्यादा देखो, ये फ्रैक्शन हाईएस्ट है ना। या यस। फिर ये वाला फ्रैक्शन माइनस करके ना भी देखो तब भी ये वाला फ्रैक्शन हाईएस्ट है, आप केवल ये वाला हाईएस्ट देखो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अच्छा दूसरे वाला केस भी कंसीडर करना पड़ेगा मतलब किसी और से तो नहीं आ रहा।
हाँ करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। मैंने तो एलिमिनेट करके बताया आपको यहाँ पे। यस सर, यस सर। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए बोल रहा है तो आप ऐसे देख ही नहीं सकते। गॉट इट सर। ठीक है चलो, कर लोगे इसको आंसर? कितनी देर में हो जाएगा ये वाला सेट? कितनी देर में हो जाना चाहिए आपके हिसाब से, बताओ टाइम। और 10 मिनट। 12 मिनट। ठीक है 15। चलो, कोई बात नहीं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन देखना, इसके अंदर वही थी लर्निंग वाली बात। ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन है। बताओ कौन सा बताना है आप? तो यही कंटेनर वाला। सेकंड वाला। थर्ड वाला? और सेकंड। 200 ये एक भी लाख बताना गया है। था। हो गया था थर्ड वाला। सर चलो थर्ड वाले में एक चीज बतानी है, पर पहले यही बता दो। इधर ध्यान से कंटेनर देखो तो वाली। मेरे को चारों ही सेट बताने पड़ेंगे। अच्छा, फोर्थ वाला भी पूछना है कि किसी को? नो सर। ठीक है चलो, इधर देखो ध्यान से। ये कह रहा है 4 पर्सन के आर एल पी। सेट तो सभी लोगों को समझ में आ गया ना, इसका मीनिंग तो समझ में आ गया ना? ठीक है ना? यस सर। तो ये यस सारे सर। कंटेनर है और ये इनको भरता है। ठीक है ना? मोबाइल में खोल लो, इसकी पिक्चर ले लो, जिसके पास भी नहीं हो, क्योंकि मैं दूसरे पेज में सॉल्व करूंगा। पिक्चर ले लो इसकी। हम्म। रूल पता चल गया ना आपको सभी लोगों को? पहले एक बंदा भर देता है दो, 1 2 4 9 को भर देता है 20 लीटर पानी के साथ। ठीक है? फिर उसके बाद में दूसरा बंदा भरता है 2 घंटे बाद, 11 बजे। है ना? और कौन कौन से कंटेनर को भरता है? fills all the container to the immediate right of the container which are not empty का मतलब हो गया which are filled। ठीक है ना? चारों रूल पढ़ लिए एक बार सभी लोगों ने? यस सर। यस सर। ठीक है चलो, इधर ध्यान से देखो। आखिरी बार पानी कब डाला जाता है इनके अंदर? 9 11 1 और 3, यानी कि 2 2 घंटे के गैप में। ठीक है? चलो देखो, सबसे पहले एक बंदा कौन कौन से कंटेनर के अंदर पानी भरता है? 1 2 4 और 9। ठीक है ना? देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, अगर आप इसको समझ सको तो समझो। इसके बाद में राइट वाले के अंदर पानी भरा जाएगा, इसके बाद में नीचे वाले के अंदर पानी भरा जाएगा, इसके बाद में फिर लेफ्ट वाले के अंदर पानी भरा जाएगा। ये सीक्वेंस है इसका। यस सर। यस सर। ठीक है ना? दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि जो भी कंटेनर है उसके राइट के अंदर हमने पानी भरा, राइट के अंदर पानी भरा यानी कि इसके अंदर भरा होगा 20, इसके अंदर ही भरा होगा 20। बात समझ आ रही है? यस सर। इसके भी अंदर भरा होगा 20, और किसी के अंदर 20 भरा होगा, या फिर बस हो गया, बहुत हो गया कंप्लीट? बताओ। हो गया सर। ठीक हो है। गया। इसके बाद में हमने क्या किया, जो भी कंटेनर फिल्ड थे उनके नीचे हमने पानी फिल किया। तो देखो थर्ड वाले को मैं इधर लिख रहा हूँ, है ना, लाल कलर से। तो फिर हमने क्या किया, थर्ड में फिर हमने यहाँ पर फिल किया 20, यहाँ पर फिल किया 20, यहाँ पर भी फिल किया 20। ठीक है? और कहाँ कहाँ पर फिल किया हमने 20? एट्थ वाले फिर में। यहाँ पर फिल किया 20, यहाँ पर भी फिल किया 20। यहाँ पर भी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? नहीं सर। नहीं, यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो अभी साथ में हमने फिल किया है ना, अभी नहीं फिल करना है। अच्छा, इसके बाद में क्या करना है हमें? लेफ्ट के अंदर फिल करना है, लेफ्ट वाले कंटेनर के अंदर। तो इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर। ठीक है ना? लेफ्ट वाले कंटेनर के अंदर हमें फिल करना है। तो इसके अंदर फिल किया हमने 20, इसके भी अंदर हमने फिल किया 20, इसके भी अंदर हमने फिल किया 20, इसके भी अंदर 20, इसके भी अंदर 20, और इसके भी अंदर 20। बज गए, 3 बज गए। 3 बजे के बाद ये सिचुएशन है। सभी लोगों को डायग्राम समझ में आ गया? देखो मैंने चारों कोनों में नंबर लिखे हैं, और हर एक कोने में नंबर लिखने का एक सिग्निफिकेंस है। ठीक है ना? इस वाले कोने में मैंने नंबर जो स्टार्टिंग की थी ब्लू से की थी, फिर हमने कौन सा कलर यूज किया था, फिर हमने ग्रीन ही कलर यूज किया था। फिर हमने इस कोने में जो सबसे आखिरी वाला लेफ्ट वाला, उसके अंदर फिर हमने ब्लैक कलर यूज किया है। ठीक है? बात आ गई सभी लोगों को समझ में? तो देखो ये यस। क्या बोल रहा है, इफ एट 5 p.m. none of the containers have more than 40 liters of water, what is the minimum number of containers can be defective?
तो देखो मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर का ऑप्शन क्या दे रखा है, 1 2 3 4। पहले तो देखो एक कंटेनर को मैं डिफेक्टिव करके मैं 40 से कम पानी ला सकता हूँ क्या? अब देखो 40 से पानी कौन कौन सा है, 40 से ज्यादा पानी कौन कौन सा है? एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, और एक कौन सा है, एक ये वाला है ना? तो किसी भी एक कंटेनर को मैं डिफेक्टिव बना करके मैं पानी 40 से कम कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो कर सकते नहीं कर सकते? तो देखो मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, मैं इसको डिफेक्टिव मान करके बता रहा हूँ एक बार आपको। अगर मैं इसको डिफेक्टिव मान लूंगा तो ये तो जीरो हो जाएगा। 5 बजे देखना है तो 5 बजे तक तो खाली हो ही जाएगा ना। यस सर। यस सर। ठीक है सर ना? वो तो 10-10 मिनट में ही हो जाएगा। हाँ 10 10 मिनट में हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये इसके अंदर भी कम हो जाएगा क्या? देखो मुझे और तो कुछ नहीं पता, पर मुझे जरूर पता है कि ये लाल वाला 20 नहीं लिखा ही में आएगा, तो ये भी हो जाएगा 40 से कम या नहीं होगा? यस सर। यस सर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये खाली रहेगा, खाली रहेगा तो इसके नीचे वाले को मुझे फिल करना ही नहीं है फिर 20 लीटर। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? यस सर। यस सर। तो ये भी नॉट मोर देन 40 वाली कंडीशन फुलफिल कर देगा, नन ऑफ द कंटेनर्स है मोर देन 40। ठीक है, पर इसको कैसे कम करोगे आप? ये कम होगा क्या एक को डिफेक्टिव मानने से, बताओ नहीं जल्दी सर। बोलो। नहीं होगा ना? नो सर। नो ठीक सर। है, नहीं होगा। ठीक है, चलो और भी देख लो। अगर और किसी को अगर आपको डिफेक्टिव मानना है तो तीन चीजें हैं, तीन को आपको 60 से कम करके 40 बनाना है या जीरो बनाना है, जो भी बनाना है। ठीक है ना? और किसी को करके देख लो, आप किसी भी एक को डिफेक्टिव बना करके देख लो, उसके अंदर हम चेंज करके देख लेंगे। क्या लग रहा है आपको, एक कंटेनर को डिफेक्टिव बना करके आ सकता है या नहीं आ सकता? बताओ मुझे, मैं मेरे को बताओ, मैं वो वाला केस बना करके दिखा दूंगा आपको। बताओ सर कौन सा वाला मानना है आपको कंटेनर डिफेक्टिव इसके बाद में। मतलब पहले तो ये कन्विंस होना है हमें कि एक कंटेनर से डिफेक्टिव से नहीं चल रहा है काम। ठीक है ना? एक से नहीं चल रहा है इतना कन्विंस हो गया, फिर उसके बाद में नेक्स्ट बड़ा ऑप्शन कौन सा है? क्योंकि उसने हमसे मिनिमम पूछा है, दो कंटेनर डिफेक्टिव करके देखो। दो कंटेनर डिफेक्टिव करके तो साफ सीधा दिखता है बहुत आराम से। एक तो ये वाला डिफेक्टिव मान लो, ठीक है ना? और ये वाला डिफेक्टिव मानने के बाद में आप कोई भी एक डिफेक्टिव मान लो, या तो ये वाला डिफेक्टिव मान लो। ये वाला डिफेक्टिव हो जाएगा तो जो लेफ्ट साइड में जो हमने ब्लैक वाला नंबर लिखा है ना, ये नहीं लिखा है में आएगा फिर ये वाला 20। तो इसका भी 60 से कम हो जाएगा, यानी कि 40 या उससे कम हो जाएगा। ठीक है ना? या फिर ये वाला डिफेक्टिव मान लो, या फिर ये वाला डिफेक्टिव मान लो। ये वाला डिफेक्टिव मान लूंगा तो इसके अंदर जीरो हो जाएगा, इसके अंदर जीरो हो जाएगा, और कम से भी कम एक नंबर के लिए तो मैं बड़ा श्योर हूँ कि ये 20 नहीं आएगा। जो कि जब राइट वाला कंटेनर फिल्ड होता है तब इसके राइट वाले में पानी भरा जाता है। तो आपको पता लग रहा है कि दो से तो आंसर आ रहा है इसका, मिनिमम दो से तो। यस सर। यस सर। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? दूसरी बात ये, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आया तो ऑप्शन का यूज करके करो, उससे गलतियां नहीं होंगी आपकी, बजाय कि सीधा आंसर निकालने की। ठीक है, ये भी एक लर्निंग है आपके लिए। आगे चलें या डायग्राम पूरा बना करके बताऊं? ठीक है आगे। चलो आगे। ये बोल रहा है, इफ द कंटेनर 8 was not filled by any of the 4 person during the day, then which of the following must। ये वाला, ये वाला क्वेश्चन परेशान कर रहा है। ठीक है ना? क्या हो गया है? हाँ, ये वाला जो वर्ड है, ये वाला वर्ड डिसाइड करेगा कि आंसर कौन सा होना चाहिए इसका। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कौन सा ये जो है, कौन सी बात मतलब मस्ट होगी ही होगी। तो ये बोल रहा है कौन सा कंटेनर डिफेक्टिव होगा ही होगा, है ना? किसको डिफेक्टिव मानना जरूरी है ना? तो इधर ध्यान से देखो, मैं ऐसा मान रहा हूं कि कंटेनर 4 डिफेक्टिव नहीं है। डिफेक्टिव नहीं है कंटेनर 4, क्या उसके बाद भी कंटेनर 8 खाली रह सकता है क्या? अगर मैं कंटेनर 4 को अगर मैं डिफेक्टिव ना मानूं तब भी क्या ये कंटेनर खाली रह सकता है क्या, बताओ? देखो इधर ध्यान से, मैं इसको मान रहा हूँ कि ये डिफेक्टिव नहीं है। इसके अंदर पानी कहाँ कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से आ रहा है। तीन ही तो जगह से आ रहा है। ठीक यस है, सर। मैं इसको भी डिफेक्टिव मान रहा हूँ, मैं इसको भी डिफेक्टिव मान रहा हूँ, और मैं इसको भी डिफेक्टिव मान रहा हूँ, है ना? अगर ये तीनों डिफेक्टिव होंगे तब तो इसके अंदर कोई भी पानी नहीं भरेगा ना फिर तो। यस सर।
तो ये बहुत कह रहा है क्या ये वाली बात, क्या कंटेनर 4 मस्ट बी डिफेक्टिव होना चाहिए क्या? मस्ट बी वाली बात समझ में आ रही है आपको? कि कंटेनर 8 को कोई भी आदमी नहीं छेड़े, इसके लिए प्री रिक्विजिट ये है, इसके लिए आवश्यक कंडीशन ये है कि ये वाला जो है डिफेक्टिव होना चाहिए। मैंने डिफेक्टिव नहीं माना इसको, मैंने इसको वर्किंग माना, और उसके बाद भी मैं वो वाला केस ले आया कि इसको कोई नहीं छेड़ रहा। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस Yes. ठीक है। कितने लोग कंफ्यूज हो गए इसके अंदर? जल्दी से हाथ खड़ा करो, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको। तो तुम्हारी क्या आरती उतारूं क्या मैं? बोलो ना फिर। गधो जल्दी पूछ लो, क्या पूछना है इसके अंदर। कोई नेक्स्ट केस बताओ सर। नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि देखो, सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझो। ये कह रहा है कि 8, जो कंटेनर नंबर 8 था, यानी कि ये वाला कंटेनर, इसका नंबर है 8, ये किसी ने भी फिल नहीं किया, किसी ने भी फिल नहीं किया, तो कौन सा कंटेनर डिफेक्टिव होगा ही होगा, होगा ही होगा, हमेशा होगा डिफेक्टिव, है ना? मैं 100% गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि अगर कंटेनर 8 किसी ने फिल नहीं किया तो वो डिफेक्टिव हो, ये वाला कंटेनर तो डिफेक्टिव है। तो 4 के लिए तो मैंने प्रूव कर दिया कि 8 किसी ने फिल नहीं किया तो कंटेनर 4 डिफेक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैंने नहीं भी हो सकता वाली कंडीशन मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है ना? तो कंटेनर 4 के लिए क्या वर्ड जो आया हमारे पास में, जो हमने क्या, इट कैन बी डिफेक्टिव, कैन बी और कैन नॉट बी डिफेक्टिव, दोनों केस आ रहे हैं इसके अंदर, कैन बी और कैन नॉट बी डिफेक्टिव। ठीक है। अच्छा, क्या कंटेनर 5 का डिफेक्टिव होना जरूरी है? जब कंटेनर 5 डिफेक्टिव होगा तभी ये खाली रहेगा, तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? आप एक काम करो कि कंटेनर 5 के अंदर से पानी कहाँ कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। मान लो कंटेनर 5 तो वर्किंग है, कंटेनर 5 वर्किंग है, उसके बाद भी मैं ऐसा कर सकता हूँ कि खाली रह जाए। बात आ रही है समझ में? हाँ सर। ठीक है ना? कंटेनर 5 वर्किंग है, बस क्या हुआ कि इसमें 3 जगह से पानी आ रहा है, ये तीनों डिफेक्टिव है, ये भी डिफेक्टिव है, ये भी डिफेक्टिव है, ये भी डिफेक्टिव है। बात आ रही है समझ में? तो आपको तो पता रहेगा ही कि कंटेनर 5 तो खाली है, तीनों इससे जहां जहां से इसके अंदर पानी आ सकता है वो तीनों के तीनों डिफेक्टिव है, तीनों के तीनों डिफेक्टिव है, तो यहां से तो पानी आ नहीं सकता, पर ये चल रहा है। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? हाँ सर। सर तो यस इट सर। कैन बी और कैन नॉट बी डिफेक्टिव, है ना? फोर बकेट 8 टू रिमेन एम्प्टी। ठीक है ना? अब देखो ये आखिरी वाला देखो, दूसरा ऑप्शन। अब देखो थर्ड वाला ऑप्शन, मैं मान रहा हूं कि नहीं ये चल रहा है, ये चल रहा है, उसके बाद भी खाली है। मैंने अभी तक क्या प्रूव किया कि 5वें नंबर का भी चल रहा है, उसके बाद भी खाली रह गया। मैं मान रहा हूँ 9 नंबर का भी चल रहा है और ये खाली रह गया। ठीक है ना? तो इधर ध्यान से देखो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये चल रहा हो उसके बाद ये खाली रह जाए, नहीं, कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये चल रहा है तो ये खाली रह ही नहीं सकता, ये खाली तभी रहेगा जब ये वाला डिफेक्टिव होगा। फिर आपको होगा इसको भी खाली कर दो, इसके अंदर पानी कहाँ कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है क्या? तो देखो यहाँ से नहीं आ रहा इसके अंदर। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है? यस सर, आ गए। आ गई सर। ठीक है ना? ये 20 वो है जो कि हमने सबसे पहले नंबर पर लिख दिया था। ठीक है ना? तो अगर ये वाला डब्बा अगर कभी भी खाली रहता है, ये वाला अगर कभी भी खाली रहता है, खाली रहने का मतलब ये है, हो सकता है कि ये 5वें नंबर का भी डिफेक्टिव हो सकता है, चौथे नंबर का भी डिफेक्टिव हो, बाकी कौन सा एक पक्का 100% डिफेक्टिव होगा ही होगा? तो उसका जवाब है नो। अगर नो डिफेक्टिव नहीं है तो आप इन दोनों को डिफेक्टिव मान लो, उसके बाद भी ये भर ही जाएगा, कोई ना कोई तो भरेगा इसको। क्यों भरेगा? ये चौथा वाला रूल, आखिरी वाला जो रूल है, इसको फुलफिल करने के लिए। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस सर। ठीक है। यस। एक बार फिर से एक्सप्लेन करना है, बस जल्दी बोल दिया करो, मुझे लेट मत किया करो, बस ये चीज खराब नो लगती है, सर, नो जल्दी। सर। आ गया सर। आगे ठीक है सर। चलो, इसके बाद में सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है? इफ एट 2 p.m. each of the non-defective containers has at most 20 liters of water, what is the minimum number of containers that must be defective? 2 बजे तक की बात कर रहा है, 2 बजे तक की बात कर रहा है। तो देखो एक बार मैं नंबर नंबर में सारे के सारे मिटा रहा हूँ आपके सामने। ठीक है ना? मतलब 9 बजे कौन कौन से नंबर लिखे जाएंगे? 20, 20,
20 और 20। ठीक है, 9 बजे के बाद में 11 बजे कौन कौन से नंबर लिखे जाएंगे? कहाँ पर लिखना है मुझे? राइट में लिखना है ना नंबर। तो 20 इसने भर दिया, फिर 20 इसने भर दिया, ठीक है, फिर 20 इसने भर दिया। बस यही तीनों लिखे जाएंगे, है ना। हाँ फिर सर। उसके बाद में 1 बजे कौन कौन से नंबर लिखे जाएंगे? 1 बजे नीचे की तरफ हम लोग नंबर लिखते हैं, ठीक है ना। तो 20, 20, 20 यहाँ पर भी आएगा क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें तो नहीं आएगा ना? पता लग ही रहा होगा नहीं आएगा इसमें। ठीक है, यस बात आ गई सभी लोगों को समझ में? हाँ, तो सवाल पढ़ो, सवाल क्या बोल रहा है? देखो इधर ध्यान से, ये क्या बोल रहा है कि 1 बजे की बात है। तो अभी हमने कितनी बजे डाला इसके अंदर? 9 बजे एक डाला, 11 बजे एक डाला, 1 बजे एक डाला और 2 बजे देखा है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? 2 बजे देख रहा है, तो ईच ऑफ द नॉन डिफेक्टिव कंटेनर्स हैज एट मोस्ट 20 लीटर्स ऑफ वाटर, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स दैट मस्ट बी डिफेक्टिव। देखो ये तो बेवकूफ बना रहा है। इसका कहने का मतलब है नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव इसका मतलब पानी होगा उनके अंदर। तो ये कह रहा है जिसके भी अंदर पानी होगा ना, वो 20 या उससे कम ही होगा। बात आ रही है समझ में? तो 20 या उससे कम पानी रहे, इसके लिए मुझे कितनों को डिफेक्टिव बनाना है? तो पहले तो देख लो कि 20 या उससे ज्यादा ज्यादा पानी किस किस में है। ये तो पहले की तरह ही हो गया। 4 और 5। और सेकंड। 2। बताओ कितने डिफेक्टिव करने हैं? तो पहले तो आंसर ऑप्शन देख लो, एक भी दे रखा है क्या? इसने दे रखा है एक डिफेक्टिव करके क्या कम कर सकते हो क्या सकते हो 20 से? देखो एक बार, नो सर। नो नहीं सर। कर सकते ना? ठीक है, कितने डिफेक्टिव करने पड़ेंगे आपको इससे कम दो। करने के लिए? 2 डिफेक्टिव करने पड़ेंगे। अगर किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो ना, तो जैसे कि मैं आपको एक बना करके बताता हूँ डायग्राम। जैसे कि पहला डायग्राम ये वाला मैं डिफेक्टिव मान रहा हूँ, ये वाला मैं डिफेक्टिव मान रहा हूँ। तो ये वाला जब मैं डिफेक्टिव मान रहा हूँ ना, तो देखो पानी किस किस के अंदर रुकेगा। आप इसे 20, इसके अंदर 20 आएगा नहीं, 20 और इसके अंदर क्या आ जाएगा? 20। फिर दूसरे वाले के अंदर मुझे कितना लिखना है? दूसरे वाले के अंदर ग्रीन कलर से लिखना है मुझे 20, 20। इसके अंदर भी लिखा था पर नहीं आया इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर आ गया 20, ठीक है। बस यही है इसका तो। यस अच्छा, इसके बाद में देखो, इसके बाद में मुझे बॉटम वाले में लिखना है। बॉटम वाले में मुझे 20, 20 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ पर तो आएगा नहीं इसके अंदर तो, क्योंकि इसके ऊपर वाले में तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। पर यहाँ पर भी आ जाएगा 20 और यहाँ पर भी आ जाएगा 20। इसके बाद में मुझे कहाँ पर लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड वाले में लिखना है 20, 20, ठीक है ना। लेफ्ट ही लिखेंगे ना, बिकॉज 2 बजे तक ही देखना है ना। क्या? लेफ्ट लिखने की नीड नहीं है ना सर। 2 बजे से 2 बजे तक देख रहे हैं ना हम लोग सर। हम्म। तो वो तो 3 बजे भरा है ना लेफ्ट वाला हमने। हाँ, नहीं है नीट, पर अगर आपको अगर जैसे आगे अगर और भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप इस तरीके से डायग्राम बना करके देख सकते हो। बात आगे समझ में नहीं आई सभी लोगों को? यस ठीक है ना। तो ये वाला डायग्राम तो यहीं तक ही है ना। 2 बजे तक बनाना है तो देख लो, बाकी अगर आपको 20, 20 अगर इसके अंदर लिखना है तो बाकी के डायग्राम अगर आपको समझ में ना आए तो इसे बना करके देख सकते हो आप इसको, ठीक है। यहीं पर ही आएंगे बस ये। तो देखो ये काला वाला मत देखो, या काले वाले को मिटा दो, और देखो क्या एक डिफेक्टिव मानने से क्या हम अचीव कर पा रहे हैं क्या उसको? देखो नो सर। नो नहीं कर पा रहे हैं ना या। और दो दो डिफेक्टिव मानने से देखो बहुत आराम से पता लग रहा है। कैसे पता लग रहा है? इसको डिफेक्टिव मान लोगे, फर्स्ट ये और तो खुद जीरो हो सेकंड। जाएगा, ये खुद जीरो हो जाएगा, ये इसका एक 20 काट भी देगा। कौन सा वाला 20 काटेगा? ये वाला 20 काट देगा, ठीक है ना। एक ये वाला डिफेक्टिव मान लो। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? यस सर। यस यस सर। सर। है ना। और एक ये भी, इसको नहीं मानो तो इसको और इसको डिफेक्टिव मान लोगे, उससे भी काम चल जाएगा या नहीं चलेगा? सर बताओ। फर्स्ट और सेकंड से चल जाएगा। फर्स्ट और सेकंड से चल जाएगा। फर्स्ट और सेकंड से चल जाएगा, चल जाना चाहिए फर्स्ट और सेकंड से, क्योंकि यस। फर्स्ट फर्स्ट भी एक इसका 20 काट देगा ना। यस सर। मैं अभी एक पूछ रहा था ना कि इससे काम नहीं चलेगा, इसने मुझे बीच में टोक दिया। मेरे दिमाग में आया था कि एक से काम नहीं चलेगा, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फर्स्ट सेकंड से तो चल रहा है। अगर किसी को डायग्राम बना करके बताना हो तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ उसको।
क्योंकि बिलो वाले तक की साइकिल तो हो गई ना कंप्लीट हमारे पास। ये 20 आ गया। अगर मैं फर्स्ट को डिफेक्टिव मानता हूँ, इसको डिफेक्टिव मानता हूँ, तो ये इसका 20 काट देगा और ये इसका 20 काट देगा। ये दोनों 20 20 के अंडर आ गए। अब बात समझ आ गई सभी लोगों को? हाँ सर। यस। हम्म। ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव कंटेनर्स दैट वुड हैव बीन एम्प्टी एट 5 p.m. तो देखो, मैक्सिमम निकालना है तो सबसे पहले क्या टारगेट करेंगे हम? 5। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, क्या 5 आंसर इसका आ सकता है? इसका आंसर कितने लोगों ने पहली बार देखते ही सही कर लिया था कि हाँ ये अचीव हो जाएगा हमारे पास? हाथ उठाओ एक बार। देखो, जो सबसे पहले जो इसने कंटेनर हमें दिए थे ना, ये चारों, ये ये और ये, इन चारों को ही डिफेक्टिव मान लो। डिफेक्टिव 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 डिफेक्टिव, ये सब 0 0 रहेंगे, 0 0 रहेंगे। उसके बाद में फिर वो लेफ्ट राइट ये वाली कंडीशन कर रहा है, तो कोई किसी में पानी भरेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? यस सर। हाँ सर। ठीक है ना? तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान था, है ना? तो 5 अचीव हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, खराब भी नहीं होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर हो सकते हैं कि वो खराब भी नहीं है उसके बाद भी खाली, तो उसका जवाब है 5। ठीक है, आखिरी वाला सवाल बताना है क्या? जल्दी बोलो। सर यस सर। एक्सक्यूज मी ठीक है सर। चलो। हम्म। सर फोर्थ वाले में ऐसे हमने ऑप्शंस का यूज करा ना, अगर हाँ। सिक्स दिया होता तो फिर हम लोग एक हम्म। बार चेक करते ना। हाँ, ठीक है। चेक करते हैं हम लोग। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर मैं बार बार में बोल रहा हूँ कि कभी भी ऐसा सवाल आ जाए इसको ऑप्शन से ही करो, क्योंकि इन सवालों में क्या होता है कि कभी कभार अगर कोई भी अगर एक केस मिस हो गया तो फिर आप गलत कर लो। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर बिना ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो फिर थोड़ा सा बाद में करो, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा अटेंशन चाहिए, है ना? क्योंकि इसमें गलती के चांसेस है, और हम अगर टाइम अगर इसके अंदर लगा देंगे तो हो सकता है गलत हो जाए बाद में। इससे अच्छा है जो जिसके अंदर गलती के चांस कम है उसको पहले करो, ऑप्शन ऑप्शन वाले को करो। ठीक है चलो, ये करते हैं, 5 वाला करते हैं। इफ एट 5 p.m. ऑल द नॉन डिफेक्टिव कंटेनर हैव एग्जैक्टली 40 liters ऑफ वाटर, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स दैट मस्ट बी डिफेक्टिव? ये वाला कितने लोगों ने कर लिया था? किसी ने भी नहीं किया था? चलो देखो, मैं 5 बजे तक मतलब सारा ही भरना है पहले तो, एक बार सारे को भर दो, है ना? 20 20 20 और 20। उसके बाद में मुझे क्या करना है, राइट वालों के अंदर 20 भरना है ना। तो 20 यहाँ पर भी आ जाएगा, 20 यहाँ पर आएगा नहीं, 20 यहाँ पर आ जाएगा, 20 यहाँ पर आएगा क्या, और यहाँ पर भी आएगा क्या? फिर उसके बाद में क्या है कि नीचे वालों के अंदर मुझे 20 20 भरना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर भी आ जाएगा 20, और यहाँ पर भी आ जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पर भी आ जाएगा 20, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 20, और यहाँ पर आएगा क्या, 20। No, sir. नो सर। फिर इसके बाद में मुझे लेफ्ट वालों के अंदर 20 20 करना है ना। तो 20 20 20, फिर आएगा 20 20 और 20। ठीक है, चलो इधर ध्यान से देखो। अब इसके बाद में इसको करना कैसे, 1 मिनट में इसको दूसरी स्क्रीन पर खोल लेता हूँ। हम्म। तो इधर ध्यान से देखो, इफ एट 5 p.m. ऑल द नॉन डिफेक्टिव कंटेनर हैव एक्जैक्टली 40 liters ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ से एक बात बहुत ज्यादा क्लियर है कि 40 लीटर कौन कौन से नहीं होंगे? ये तीनों तो नहीं होंगे ना? Yes, sir. यस सर। मतलब ये तो मुझे पता चल ही गया ना कि ये तीनों डिफेक्टिव है। पता चला नहीं चला? यस Yes. सर। है ना? इतना पता चल गया कि तीनों डिफेक्टिव हैं, तो देखो गलती ना हो, है ना? तो इसको जल्दी से मिटा करके, या इसी में से ही कुछ कुछ नंबर्स को मिटा दो,
और इसी में से कुछ कुछ नंबर्स को मिटा करके कर लो। और अगर थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर गलती हो सकती है ना, जैसे कि मुझे खुद को लग रहा है कि मुझे खुद को लिखते वक्त गलती हो सकती है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैं 20 डालूंगा, ये तो भरेगा नहीं, खाली छोड़ दूं इसको, ये तो डिफेक्टिव है। यस सर। ठीक है ना। इसके बाद में फिर मैं क्या करूंगा, मैं राइट वाले नंबर्स भरूंगा, राइट वाले नंबर्स भरूंगा, यानी कि 20 20, यही दोनों आएंगे बस। इसके यस। अंदर भरूंगा तो इसके अंदर तो कुछ नंबर आएगा नहीं। ठीक है। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, बॉटम वाले नंबर भरूंगा, बॉटम वाले नंबर भरूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 20। ठीक है। सभी लोगों को बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पर अगर 20 और 20 आ गया तो क्या इन दोनों के अंदर भी आएगा क्या 20 और? हाँ सर, बिलो वाले केस यस में। सर। हम्म, इन दोनों के अंदर भी 20 20 आएगा। ठीक है। इसके बाद में लेफ्ट वाले में नंबर भरूंगा, तो लेफ्ट वाले नंबर किस किस के अंदर आएंगे, एक तो इसके अंदर आएगा 20, इसके अंदर भी आएगा 20, इसके अंदर भी आएगा 20। तो ये कह रहा है जितने भी कंटेनर थे ना, सही कंटेनर, नॉन डिफेक्टिव का मतलब जितने भी कंटेनर में पानी था 40 ही था। ठीक है। अब इधर देख लो कि कौन से 40 नहीं है इसके अंदर, कौन सा 40 नहीं है, एक। और 8th। 8th वाला। मतलब ये भी डिफेक्टिव है। Yes, sir. अच्छा, इसने पानी कहाँ कहाँ डाला था, अगर आप नया नहीं बनाना चाह रहे हो डायग्राम तो इसी के अंदर से कनेक्शन कर दो, इसी के अंदर करेक्शन कर दो। बताओ इसने पानी कहाँ कहाँ डाला था। 7 में। Left. और लेफ्ट में डाला था, तो मिटा दूं फिर मैं इसको। Yes, sir. ये डिफेक्टिव है, तो फिर आपको क्या पता चला यहाँ से फिर? 7 भी डिफेक्टिव होगा। ये भी डिफेक्टिव होगा, होगा या नहीं होगा? Yes, sir. है ना। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, जितने भी हैं उन सब में से ये तो डिफेक्टिव का नंबर तो हमें पता चल ही रहा है, चल रहा है ना सभी लोगों को। इसके बाद में देखो ध्यान से, ये क्या बोल रहा है, नॉन डिफेक्टिव कंटेनर है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर कंटेनर डेट मस्ट बी डिफेक्टिव। तो मिनिमम ही तो निकाल रहा हूं मैं। पहले मैंने देखा कि ये तीनों डिफेक्टिव होने चाहिए, तीनों डिफेक्टिव होने चाहिए, तो पता चला कि ये 20 से कम है, ये 20 से कम है, तो ये भी डिफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि 20 से कम है तो बनाना तो 40 से पूरा खाली करो, फिर से डिफेक्टिव करो। फिर ये डिफेक्टिव हुआ तो फिर पता चला ये भी डिफेक्टिव होगा। देखो अभी तो लगातार लाइन से डिफेक्टिव हो रहे हैं, और कितने डिफेक्टिव आ गए हमारे पास में? 5. 5। 5 आ गए। और अभी भी क्या कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी? No, नहीं sir. सर। नहीं हुई, है ना। बताओ किसको डिफेक्टिव करूं तब जा करके अब होगी कंडीशन फुलफिल। अब 4 बचे हैं मेरे पास। 5th। फिफ्थ को करूं? फिफ्थ को करूं? हाँ। Yes, sir. फिफ्थ को करेंगे तब भी चल जाएगा, है ना। फिफ्थ को करेंगे तब भी चल जाएगा, 1 को करेंगे तब चल जाएगा क्या? सर डिफेक्टिव ज्यादा नहीं देंगे तो। नहीं, अगर फिफ्थ की जगह अगर मैं 1 को करूंगा, ज्यादा कम क्या होता है, तब भी तो 6 ही होंगे ना, 5 अभी आ रहे हैं, अगर मैं फिफ्थ की जगह 1 को करूंगा तब भी तो 6 ही तो होंगे ना डिफेक्टिव। बात आ सर गई फिर समझ में सभी सर को? फिर वो जो सेकंड वाला होगा फिर वो भी तो उसमें भाग नहीं पाएंगे ना, अगर फर्स्ट को डिफेक्टिव यस बोल सर, देते क्योंकि फर्स्ट वाला एम्प्टी फिर रहेगा। सेकंड नहीं भर पाएंगे ना। हाँ, कोई बात नहीं, नहीं भर पाएंगे तो इसने थोड़ी ना बोला आपको मैक्सिमम 40 के भरने हैं। इसने तो कहा जितने भी भरे हुए हों वो सब 40 के होने चाहिए। बताओ मेरा लॉजिक गलत है? सर मतलब मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि अगर मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, उस सवाल का पहले सुनो फिर जवाब दो। मैं पूछ रहा हूँ क्या मैं पहले को डिफेक्टिव मान करके 5 की जगह क्या मैं सभी को 40 बना सकता हूँ क्या? 40 बनाने का मतलब ये है, या तो 40 बना लूं, या जिसको नहीं बना सकता हूँ 0 बना लूं, डिफेक्टिव के अंदर डाल दूं। हमारे पास में ऑलरेडी डिफेक्टिव कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5। ये सवाल पूछा है मैंने आपसे। हाँ सर बना सकते हैं। ये सवाल पूछा है मैंने कि क्या मैं आपने कहा कि 5 5 से आंसर आ रहा है। ठीक है, मुझे पता चल रहा है कि 5 वाले को डिफेक्टिव मान लो तो आंसर आ रहा है। ठीक है ना, कैसे आ रहा है देखो मैं दोबारा से लिख करके बताता हूँ। इसको भी डिफेक्टिव मान लो, इसको डिफेक्टिव मान लो, शुरू से लिख दो सारे नंबर, 20 20 20। इसके अंदर तो पानी ठहरेगा ही नहीं। ठीक है ना। फिर किसके अंदर नंबर लिखने हैं मुझे? राइट वाले के अंदर नंबर लिखना है। तो 20, बस यही बचा राइट वाला, तो और तो कोई बचा नहीं, है ना। फिर इसके बाद में मुझे कहाँ पर नंबर लिखना है? बिलो वाले में नंबर लिखना है। बिलो वाले में नंबर लिखना है तो कहाँ लिखूंगा फिर मैं?
यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है ना। फिर मुझे कहाँ पर नंबर लिखना है, फिर मुझे नंबर लिखना है लेफ्ट वाले में, लेफ्ट वाले में नंबर लिखूंगा तो कहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा। तो इससे तो अचीव हो रहा है। बात आ रही है समझ में? मैंने आपसे यही सवाल पूछा था, तो हमारे पास में डिफेक्टिव कंटेनर कितने आ गए, जवाब तो आ गया ना आप सभी लोगों का, सभी लोगों के Yes. पास में डिफेक्टिव कंटेनर आ गए, 6 आ गए, ठीक है ना। मैंने ये सवाल पूछा था, क्या मैं पहले को डिफेक्टिव मान करके भी ला सकता हूँ क्या सभी को 40, है ना। तो पहले को डिफेक्टिव मान अगर मैंने माना तो देखो आ रहा ही नहीं आ रहा इससे, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, और बस इन दोनों में ही था 20 20, ठीक है ना। उसके बाद में फिर राइट वाले में कितना लिखना था हमें, 20, राइट वाले में 20 लिख दिया। फिर हमें नीचे वाले में कितना लिखना था, नीचे वाले में लिखना था हमें 20, नीचे वाले में 20 लिख दिया हम लोगों ने, है ना। फिर हमने क्या किया, हमें लेफ्ट वाले में 20 लिखना था, तो लेफ्ट वाले में हमने क्या किया, हो रहा है क्या नहीं. इससे अचीव, नहीं हो रहा ना, ये नो वाला आ सर। रहा होता है। है ना। तो मैं इसी के लिए ही पूछ रहा था आप लोगों से कि क्या 1 को डिफेक्टिव मान के हम ला सकते हैं नहीं ला सकते, इसका हाँ ना में जवाब आपको देना, ठीक है ना। तो नहीं ला सकते, आ गई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, रुको एक बार, पिछला वाला डायग्राम जो था उसको मैं फिर ले आता हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि इसको देख करके डायरेक्टली बता सकते हो कि आप, जैसे कि ये था 20, ये भी था 20, ये भी था 20, इसके बाद में यहाँ पर था 20, यहाँ पर भी था 20, फिर इसके बाद में यहाँ पर था 20, और यहाँ पर भी था 20, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर था 20, और यहाँ पर भी था 20, ठीक है ना। क्या आप डायरेक्टली देख करके बता सकते हो कि आपकी कौन सा एक डिफेक्टिव मानने से काम हम बात बन जाएगी हम, बताओ। तो देखो मैं इसको करने का एक तरीका बता रहा हूँ कि जैसे इसको डिफेक्टिव मानते हैं तो ये सप्लाई कहाँ कहाँ पर करता है, यहाँ यहाँ पर करता है, ठीक है ना। तो ये तो खुद 0 हो जाएगा, प्लस ये एक 20 को भी काट देगा। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? ठीक है ना, तो इससे तो तीनों 20 20 वाले हो जाएंगे। और अगर मैं इसको डिफेक्टिव मानता हूँ, देख करके कैसे बताएंगे, अगर मैं इसको डिफेक्टिव मानता हूँ तो ये कहाँ कहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, बस दो ही जगह पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। Yes, sir. भाई समझने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो मुझे बता दो, है ना। यस सर। कोई रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स दे नहीं रहे हो तुम लोग। इससे अचीव इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक 20 ही काट देगा, फिर इसका एक 20 बच जाएगा। हाँ सर। बात आ रही है सभी लोगों यस को सर। समझ में? हाँ सर। एक 20 ये वाला मैंने गलत काट दिया, एक 20 कटेगा इसका ग्रीन वाला, ग्रीन वाला कटेगा, रेड वाला 20 तो इसका आएगा जो कि ऊपर से आ रहा है, ठीक है ना। तो देख करके ही बता सकते हो आप, ठीक है। समझ आ गया वाला क्वेश्चन सभी लोगों को? बताओ इसके बाद में कौन सा यस वाला सर। बताना है, ये वाला बताना है क्या? नो सर। नो सर। सर बता दो। कराया तो था नाला एक इसमें का एक क्वेश्चन। सर हुआ नहीं क्या मुझसे, पूछना मतलब चाहते मैंने हैं, ट्राई किया था उस टाइप से। कितने लोगों को पूछना है, ये हाथ उठाओ, कितने लोग दोबारा से पूछना चाहते हैं इसको। और आखिरी वाला, सर हाँ एक बार हाथ सेट उठाओ, फोर ज्यादा में लोग बस। पूछेंगे तभी बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, हाथ उठाओ। ज्यादा लोग पूछोगे तो ही बताऊंगा मैं इसके, वरना मैं नहीं बताऊंगा इसको। करवा चुका हूं मैं इसमें का एक क्वेश्चन, 4 लोग बस। ठीक है भाई, बताता है। हाँ कोई कुछ बोल रहा था, बोलो। सर मैं बोल रहा था, ये तो सर आपने सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है पहले तो। हम्म। जो सेट फोर है उसमें सर एक चीज बता दो बस। जो सेट फोर है उसमें इक्वेशन से ही देखना पड़ेगा ना, जो रिलेशन है, या फिर कोई और तरीका अभी भी अभी है? बता दूंगा, इसको देख लो पहले एक बार, काफी सारे लोगों ने पूछ लिया, है ना। देख लो इसको जल्दी से। यार आप लोगों को फोर्थ वाला सेट भी बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, वहाँ वो देख करके काफी खराब लगा मुझे।
वो वाला सेट तो मतलब होना ही चाहिए था, किसी भी कीमत पर होना चाहिए था वाला सेट। ठीक है चलो, करते हैं इसको। मैंने कभी नहीं सोचा था ये वाला सवाल पूछोगे मुझसे दोबारा। बनाते जाओ मेरे साथ साथ वेन डायग्राम। एक तो इस क्लास में कुछ लोग इतने नालायक हैं, मतलब वो सुधरने को तैयार है बिल्कुल। कोई भी चीज अगर मैंने एक बार करवाई है तो ये नहीं कि इसका रिवीजन कर लो। नहीं, क्यों कर ले रिवीजन। बाय द वे सर, ग्रुप में है सर सेम सेट की वीडियो। कोई बात नहीं, मैं बताया था एक बार। इधर देखो ध्यान से, ये क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक ओनली इंग्लिश, ओनली स्पेनिश एंड ओनली फ्रेंच आर इन रेशियो 2 3 4। ठीक है ना। तो 2 3 4 तो मैं इसको मान रहा हूँ 2x, इसको मैं मान रहा हूँ 3x, इसको मैं मान रहा हूँ 4x। पहला वाला क्लू हो गया खत्म। क्लू तो इसके आसान ही है। ये बोल रहा है एग्जैक्टली 20 स्टूडेंट्स स्पीक ऑल द थ्री लैंग्वेज, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। अच्छा इधर ध्यान से देखो, मैंने दो वेन डायग्राम बनाया। दो वेन डायग्राम मैंने क्या क्या बनाया, एक तो बनाया मैंने स्पीक का, कि ये लोग ऑलरेडी स्पीक करते हैं। और ये वाला वेन डायग्राम बनाया मैंने वांट टू लर्न। ठीक है। तो इधर ध्यान से देखो, कितने लोग हैं टोटल, 250 लोग हैं। और क्या इसने बोल रखा है कि हर एक आदमी कोई एक ना एक लैंग्वेज तो जानता ही है। तो बोला हुआ है ऐसा तो उसने, है ना। ये 250 है, हर एक आदमी एक ना एक लैंग्वेज तो जानता ही है, इसका मतलब नन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और कोई भी आदमी कौन सी लैंग्वेज सीखेगा, जो उसे पहले से नहीं आती है वही सीखेगा, जो आती है वो नहीं सीखेगा। ये लिख रखा है इसमें। ठीक है। और 250 के 250 नहीं है, वो कह रहा है ए सर्टेन नंबर ऑफ दीज 250 स्टूडेंट्स वांटेड टू लर्न वन और मोर लैंग्वेजेस। ठीक है चलो, पहला क्लू हो गया, दूसरा क्लू हो गया, तीसरा क्लू क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न ओनली फ्रेंच इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक ओनली इंग्लिश एंड स्पेनिश। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इधर ध्यान से देखो, वेरिएबल मान रहा हूं नया, कि अगर ये है, ए है इसकी वैल्यू, कि जो ओनली, ओनली को ध्यान से पढ़ना। एक दो लोग अंधे हैं हमारी क्लास में, उन लोगों का मैं ध्यान खींचना चाहूंगा यहाँ पर। जो लोग केवल फ्रेंच सीखना चाहते हो, वो ट्वाइस है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक ओनली इंग्लिश एंड स्पेनिश। ठीक है ना। तो ओनली इंग्लिश एंड स्पेनिश कौन सा है, जहां पर मैंने ए लिखा है। तो ओनली फ्रेंच जो लर्न करना चाहते हैं वो लोग कितने हो जाएंगे, वो लोग हो जाएंगे 2। ठीक है ना, ये वाला क्लू भी हो गया खत्म। क्लू नंबर 4 क्या है, क्लू नंबर 4, एक सेकंड रुको। हम्म, क्लू नंबर 4 है इसके अंदर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक ओनली वन लैंग्वेज इज थ्राइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वांट टू लर्न इंग्लिश एंड स्पेनिश। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक ओनली वन लैंग्वेज, है ना। तो यानी कि फर्स्ट के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट कौन कौन सा एरिया होता है, फर्स्ट होता है ये तीनों, ये ये। ठीक है ना, मिटा रहा हूं मैं इसको। तो फर्स्ट कितना है, फर्स्ट है टोटल 2x 3x 4x, कितना आ जाएगा 9x। ये किसी नंबर का थ्राइस है, किसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करने से आता है ये नंबर। तो कौन से नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करने से आता है, हु वांट टू लर्न इंग्लिश एंड स्पेनिश। ओनली नहीं लग रहा है यहाँ पर, ओनली नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। यानी कि ये वाली बात कितनी हो जाएगी, ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा, 3x। इस पूरे एरिया का नंबर कैसे लिखा जाता है, ऐसे डंडा लगा करके, और ऐसे लिखा जाता है 3x। पहला क्लू भी हो गया। इसके बाद में बोल रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक एग्जैक्टली 2 लैंग्वेजेस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न ओनली इंग्लिश। ठीक है। हु वांट टू लर्न ओनली इंग्लिश को एक और नया वेरिएबल मान लो। ठीक है, इसको मैंने मान लिया बी।
तो ये कह रहा है हु कैन स्पीक एग्जैक्टली 2 लैंग्वेजेस। तो सेकंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेकंड की वैल्यू हो जाएगी 2 भी। ठीक है। और इधर सुन लेना, एक बार मैं समझा रहा हूँ इतनी धीरे धीरे, ये जिन भी नालायकों ने पूछा है सेट, ठीक है ना, दोबारा इसको रिपीट मत करवा लेना। जो सवाल करवा चुका हूं उसको दोबारा पूछने पर तो चाकू मारना ही एक सजा बनती है केवल। इधर ध्यान से देखो, जहां पर भी समझ में ना आए फिर से एक और बार वार्निंग, उसी टाइम पर पूछ लेना। ये वाला 6 वाला क्लू, अमंग द स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक एग्जैक्टली 2 लैंग्वेजेस, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश स्पेनिश एंड फ्रेंच आर इन रेशियो 2:1:2। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप लोगों की बुद्धि बहुत कम है और आपकी याददाश्त भी बीच बीच में चली जाती है, तो अलग से डायग्राम बना करके ये वाला आखिरी वाला क्लू में समझा रहा हूं। ठीक है। जिन लोगों को ये वाला सेट नहीं देखना हो या मैंने करवाया हुआ इसमें का एक सेट, तो आप लोग अपना काम भी कर सकते हो तब तक, कुछ भी। इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच। ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है, अमंग द स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक एग्जैक्टली 2 लैंग्वेजेस, यानी कि इन एरिया की बात कर रहा है। अगर मैं इसको पी कह रहा हूँ, इस एरिया को मैं क्यू कह रहा हूँ, इस एरिया को मैं आर कह रहा हूँ, यानी कि इन तीनों एरिया की बात कर रहा है ये। और ये वाला वेन डायग्राम बना करके दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये कह रहा है इस हरे वाले के अंदर ही देखो, इसके अंदर जो इंग्लिश बोल सकते हैं, इसके अंदर जो इंग्लिश बोल सकते हैं और जो स्पेनिश बोल सकते हैं और जो फ्रेंच बोल सकते हैं, उनका क्या रेशियो है? उनका रेशियो 2:1:2। समझ आ गया सभी लोगों को? यानी कि पी, ये पी जो है ना, ये एरिया का नाम है, ये वेरिएबल मत मान लेना, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इंग्लिश की कौन कौन बोल सकते हैं इसके अंदर से, पी और क्यू। ठीक है। और इधर ध्यान से देखो, पी और क्यू इंग्लिश बोल सकते हैं, यहाँ से स्पेनिश कितने लोग बोल सकते हैं? बताओ भाई, जिन जिन लोगों ने सेट पूछा था मुझसे वो पार्टिसिपेट करो। सर पी एंड आर। पी एंड आर। और फ्रेंच वाले कौन कौन है? क्यू एंड क्यू आर। और आर। तो इन लोगों का इसने रेशियो दे रखा है हमें। ठीक है ना। बात आ गई समझ में? अच्छा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ पी के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वही आर के अंदर भी लिखा हुआ होगा? देखो ध्यान से, क्योंकि पी और क्यू को भी मैं उतना ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तो बराबर है ना। अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं अगर आपस में, इसका भी रेशियो का नंबर 2 है, इसका भी रेशियो का नंबर 2 है, तो बराबर ही हुए। बराबर ही हुए तो हम क्या बोल सकते हैं, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस आर। क्यू से क्यू कट गया, यानी कि मैं क्या बोलूंगा, पी के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वही आर के अंदर भी लिखा जाएगा या नहीं? यस सर। तो आर के अंदर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ए वेरिएबल है, वहां पर पी क्यू आर एरिया के नाम है। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस। ठीक है। Yes. हम्म। अच्छा, इधर ध्यान से देखो, मैं एक चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है। देखो मेरे पास में ये इसकी वैल्यू तो आ गई, स्पेनिश वालों की वैल्यू कितनी आ रही है? स्पेनिश वालों की वैल्यू बताओ। अरे बोलो ना यार, जल्दी बोलो, स्पेनिश वालों की वैल्यू कितनी आ रही है? 3x + 2a + 20। ये कुछ कुछ सुनेगा मेरे मुंह से, इस पी प्लस आर की वैल्यू क्या आ रही है? लाइट Sir, नहीं चली अभी भी? 2a। 2a सर। तुम लोग यार क्यों, मतलब क्यों सुनने वाले काम करते हो? ये 2a आ रही है, तो जब मैं इसको 2a कह रहा हूँ तो इंग्लिश को मैं कितना कहूंगा, जल्दी बोलो। 4a। 4a नहीं कह दूंगा मैं इसको? इसको कितना कह दूंगा? सेम 4a। 4a कह दूंगा। इसमें से पी पी कितना है? पी, पी एरिया के अंदर कितना नंबर लिखा हुआ है? a। यानी कि क्यू के अंदर कितना हो जाएगा? ba। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? लिख दूं यहाँ पर?
हाँ सर। ढक्कन ही ढक्कन है सारे। इधर देखो ध्यान से, सेकंड की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। जल्दी बोलो। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? यस सर। यस सर। यार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मुझे नंबर। नंबर चेंज कर लूं आपका हो तो, या फिर ऐसे ही करें? सर चेंज कर लो। 2.5 है। बी की जगह पर कितना लिख दोगे? 2.5 है। 2.5 है, कर लूं चेंज बताओ? क्योंकि मुझे पॉइंट पॉइंट पसंद नहीं है ना। हाँ सर। जल्दी बोलो, चेंज करूं या 2.5 ऐसे कैलकुलेशन करूं? सर चेंज कर लो। एक काम कर रहा हूँ, मैं ए को डबल कर रहा हूँ सीधा सीधा, है ना? सब जगह पर मैं ए को डबल कर रहा हूँ, जिसका मन ना हो वो अपने आप कैलकुलेशन कर लेना। इस ए की जगह पर 2a कर रहा हूँ, इसकी जगह पर ये दोनों तो बराबर रखना है, और ये भी डबल हो जाएगा, 6 है ना? तो यहाँ पर 2a था, इसकी जगह पर कितना हो जाएगा? 4 है। जिसका मन ना हो इसको करने का तो वो क्या करे, वो 2.5 से कैलकुलेशन कर ले, आंसर उससे भी आएगा। ये 4 है, ठीक है ना? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 से हो जाएगा। सेकंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डबल किया तो 10 से हो जाएगी। और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 ही हो जाएगी। बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो जो खराब लग रहा था ना मुझे 2.5 है, वो खत्म हो गया यहाँ से। इसकी जगह पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस। ठीक है। चलो इसके बाद तो देखो कुछ बचा नहीं है इसके अंदर, सेट तो वैसे ही फोर्थ है बहुत सारा, तो ये बाहर वाला 0 हो गया। अब देखो इसकी इक्वेशन बना लो। एक्स कितना आ रहा है? एक्स आ रहा है 9x। और ए कितना आ रहा है? ए आ रहा है 10 से। देखो कितना अच्छा हो गया है। और ये कितना हो जाएगा? नन तो इसके अंदर 0 है ही सही, तो ये सारा का सारा मिला करके कितना हो जाएगा? 250। एक गलती की है मैंने इसके अंदर, बताओ कोई बताएगा? सर 20। 20 प्लस का सर। 20 भी तो जोड़ेंगे। हाँ प्लस का 20 भी जोड़ेंगे। यानी कि 9x प्लस का 10 है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 230। ये 230 आ जाएगा। अब यहां से तो देखो कोई गधा भी कर लेगा इस सवाल को। ये हो जाएगा 230 माइनस 9x अपॉन कितना हो जाएगा? 10। ठीक है ना? कौन सी इक्वेशन बन गई बताओ ये, जिसमें हम हिट एंड ट्रायल करके नहीं निकालते थे ए और एक्स कैसे होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। बात आ गई समझ में? ये यस ए यस। सर। लिख लिया, ये एक्स लिख लिया, ये ए लिख लिया, ये एक्स लिख लिया। आपको पता ही होगा कि ये दोनों को जब मैं सेपरेट करूंगा तो ये आ जाएगा 23 माइनस 9x डिवाइडेड बाय 10। ए की वैल्यू इंटीजर है, इसके लिए क्या जरूरी है कि एक्स जो है वो 10 से कटना चाहिए, क्योंकि 9 तो कटता नहीं है, तभी ये इंटीजर आएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहली वैल्यू बताओ क्या होगी? 10। 10। 10 होगी। एक्स अगर 10 आएगा तो ए की क्या वैल्यू होगी? बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। 14। नाम रोशन जल्दी करोगे तुम लोग। 14। 14। 14। 14। 14 आ जाएगी। अच्छा इसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू क्या रखूंगा मैं? ये तो पता ही होगा ना तुम्हें कि इसके बाद में एक्स की वैल्यू कितने से चेंज होती है? इसके 10 से। कोफिशिएंट से। इसकी कितने से चेंज होती है? इसके कोफिशिएंट से। अगर ये ना भी आए तब भी आपको दिख ही रहा होगा कि नेक्स्ट वैल्यू क्या रखी जाएगी इसकी? 20। और ए की वैल्यू क्या रखी जाएगी? इसकी वैल्यू में से 9 घटा लो, ए की वैल्यू में से 9 कम कर लो। कम क्यों कर 5। रहे हो? क्योंकि दो पॉजिटिव चीजें मिलकर के हमेशा सम 230 आना चाहिए। तो इसको 20 बढ़ा रहा हूँ, एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम होगी, तो ऐसे कर लो कि ये 9 से चेंज होगा, ये 10 से चेंज होगा, तो 9 से चेंज होगा। ऐसे कर लो, या फिर वैल्यू निकाल करके देख लो। अच्छा इसके बाद भी कोई वैल्यू आ रही है क्या? देखो तो 30 पर भी कोई वैल्यू आ रही है क्या? नहीं सर, माइनस क्यों? नहीं आई थी ना सर। नहीं सर, वो 270 हो ये दो ही जाएगा। आ रहा है ना, दो ही आ रहे हैं, ठीक है। चलो इधर ध्यान से देखो। अगर हम आपसे पूछें इसके अंदर, इस जगह पर, अंग्रेजी कितने लोग सीखना चाहते हैं, तो अंग्रेजी उतने लोग सीखना चाहते हैं जितने कि इस सर्कल के अंदर आ रहा है। अब आप कहोगे सर्कल के अंदर कुछ एरिया तो मुझे पता है ना? जैसे कि ये वाला एरिया मुझे पता है 3x है, ये वाला एरिया भी मुझे पता है 5 है, ये वाला नहीं पता, क्वेश्चन मार्क वाला। तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन मार्क को छोड़ दो अभी के लिए, क्वेश्चन मार्क वाला एरिया छोड़ दो, इन सर। दोनों को ही जोड़ करके निकालो। हम्म। सर जो वांट टू लर्न का मतलब थर्ड वाला है, मतलब इंटरसेक्शन जो है, तो वो हम्म। 0 ही तो आएगा। कौन सा वाला? सर जो वांट टू लर्न में जो ऑल हम्म। थ्री वाला होता है इंटरसेक्शन, वो 0 आएगा, हम्म, तो बिल्कुल ओनली 0 इन आएगा। हाँ 0 स्पेनिश वो आएगा। 3x हो 0 जाएगा। आएगा हाँ। तो हाँ बोलना क्या चाहते हो?
सर मतलब हम फिल कर सकते हैं ना, मतलब। अरे मैडम, ये वाला फिल कर सकते हो क्या? नहीं सर, ये वाला नहीं। मैंने क्या गलत बोल दिया था? मैंने बोला था ये पूरा एरिया हमें पता है, ये पूरा एरिया 3x है। बताओ इस बात में कोई गलती है? नो सर। जबरदस्ती। और ये बीच में जीरो क्यों आया ये भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें पहले से इनको तीनों लैंग्वेज सीखनी है। इसका मतलब इन्हें पहले से तीनों नहीं आती थी, और ऐसा तो कोई है ही नहीं जिन्हें पहले से तीनों नहीं आती थी। हर एक को तो किसी न किसी को तो कुछ ना कुछ आती थी। तो ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा सवाल के ऊपर सॉल्व होने में। तो हाँ। देखो, अभी इंग्लिश कितने लोग सीखना चाहते हैं? तो आप जवाब दोगे 5 है प्लस 3x से थोड़े से ज्यादा। बात आ रही है सभी लोगों को? तो इधर यस। ध्यान से देखो, ये कितना आ जाएगा? 70 प्लस कितना आ जाएगा? 30। यानी कि 100 से ज्यादा लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, नहीं सीखना चाहते? हाँ यस। सर। सीखना चाहते हैं। अब ये जो मैंने ग्रीन कर रखा ना, इसके हिसाब से इंग्लिश सीखने के एलिजिबल कैंडिडेट कितने हैं अंग्रेजी के सर्कल के बाहर? ये पूरा यहां से जोड़ करके निकालो कितने एलिजिबल कैंडिडेट आ रहे हैं अंग्रेजी सीखने वाले। 98। 7x+2 है, कितने आ रहे हैं बताओ? 98। कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? यस सर। हाँ क्या क्योंकि सर। गड़बड़ लग रही है बताओ? वाला केस ही ले पाएंगे। हो जाएगा ना केस एलिमिनेट? हाँ सर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू कितनी आएगी? 5। और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस सर। ठीक है। तो एक बार मैं इसका वेन डायग्राम और बना देता हूँ, है ना। ए की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू इसके अंदर बना लेते हैं, ये वाला खाली है। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 आ रही है। तो ये हो जाएगा 40। ये हो जाएगा 40। ये हो जाएगा 60। ये हो जाएगा 80। और ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। तो ये हो जाएगा 30। ये हो जाएगा 10। और ये भी हो जाएगा 10। और ये हो जाएगा 20। और ये हो जाएगा 0। सवालों का आंसर कर लोगे इसका? बताओ। हाँ सर। हम्म। यस सर, हो जाएगा। ये हो यस सर। जाएगा 25। ये हो जाएगा 60। ये हो जाएगा 20। ठीक है, सवालों के आंसर मुझे एक बार बता दो, किसी को याद हो तो। सर इसमें एक बार थर्ड वाला बता दो। बाकी हुए थे थर्ड वाले में मुझे 5 का आंसर डिफरेंस। बताओ इसके। ये क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स सर स्पीक फर्स्ट ओनली का इंग्लिश? 40 है। फर्स्ट का 40 है। सेकंड का क्या आ रहा है? 20। हम्म। 20। 20 आ रहा है। सर ठीक फर्स्ट है। का 40 है। सेकंड का हम्म। 20। थर्ड का? 90। फोर्थ का? अरे यार तुम रहने दो। 85। 85। मतलब तुमसे पूछ इसलिए रहा हूँ ताकि जल्दी से बता दो मुझे। आंसर लिखना जरूरी है मुझे इसके ऊपर, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, इसका आखिरी वाले का? नन ऑफ द डी अबव। डी। दिल्ली। ठीक है। हाँ, जल्दी पूछो क्या पूछना है इसके अंदर। सर इसमें थर्ड वाला एक बार बता दो। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वांट टू लर्न स्पेनिश इज एट मोस्ट। जो स्पेनिश सीखना चाहते हैं वो लोग कितने होंगे? अच्छा, स्पेनिश जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग कितने होंगे? तो पहले तो देखो कि एलिजिबल कितने लोगों को स्पेनिश नहीं आती है। तो कितने लोगों को स्पेनिश नहीं आती? 6x+6a। कितने लोगों को नहीं आती है बताओ? 150। 150 लोगों को नहीं आती है ना। अब इधर देखो, यहाँ पर स्पेनिश सीखने वाले कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्हें स्पेनिश नहीं आती है? ठीक है ना। तो इधर देखो कि स्पेनिश के सर्कल के बाहर कितने लोग हैं यहाँ पर, है ना। इस जगह पर कितने कितने लोग हैं? इस जगह पर है 25। इस जगह पर कितना है? 20। 45। बात आ रही है समझ में यहाँ तक? हाँ यस सर। सर।
ठीक है। तो देखो ये 150 के 150 लोग हैं, तो 150 के 150 ही क्या यहाँ पर स्पेनिश सीख सकते हैं क्या? तो देखो पहले से स्पेनिश कितने लोगों को आती थी ये भी तो देखना जरूरी है ना। कितने लोगों को आती थी पहले से स्पेनिश? 100 लोगों को आती थी, ठीक है ना। यस सर। और कितने लोगों को नहीं आती? 150 लोगों को नहीं आती। तो 150 लोगों को मैं यहाँ पर अकोमोडेट करा सकता हूँ क्या इस जगह पर? तो इधर देखो ध्यान से, सबसे पहले इन 150 में से ये इतने लोग, यहाँ पर मुझे कितने रखने पड़ेंगे? 25। इसके अंदर देखो कितने कितने लोग मैंने रख दिए। यार ये वाली चीज नहीं पढ़ी ना हमने, ओनली स्पेनिश। यहाँ के लिए पूछ रहा है वो नंबर केवल, इस जगह के लिए। बात आ गई वंशिका समझ में? हाँ सर आ गई। ठीक है ना। तो इस जगह पर कितने नंबर आ सकते हैं? तो मतलब ये तो डायरेक्ट ही हो रहा है, इसमें कोई ऐसी खास बात है नहीं। 150 लोग आ रहे हैं इसके अंदर, 150 में से 60 इधर आ गए, तो इधर कितने आएंगे ज्यादा से ज्यादा? 90। हाँ सर। 90। 60 वाला नहीं देखा था। ठीक है चलो। मैंने ये वाला वर्ड मिस कर दिया था, ये ओनली वाला। और जबकि मैं बोलता हूँ ना आपको कि ओनली का बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें इसके अंदर, है ना। बिना ओनली के गलत हो जाता है। सर एक ठीक है और चलो। स्लाइड दिखा दो, लास्ट वाली। हम्म। ठीक है सर। हाँ सौरभ। किसी को पूछना आखिरी वाला? कुछ लोग पूछ रहे थे मुझे। यस तो क्या पूछना है इसमें बताओ। सर वो आपकी अप्रोच देखनी है इसमें। सर इसमें एक चीज सेट नहीं हो पा रही है कि इधर ध्यान से देखो कांस्टेंट कोई रहेगा बात नहीं। कफ और उस फीवर में से वो कांस्टेंट नहीं पता चलता है बस। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। जो जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी बीमारियां हैं? एक तो है हेडेक, एक है ऐसे, एक है कफ, एक है कोल्ड, एक है फीवर, और एक है टोटल। ठीक है ना। तो इसने नीचे तो लिख ही रखा है हमें, द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हु विजिटेड हिज क्लिनिक ड्यूरिंग द वीक वाज 560। डे 1 और डे 2 पर कितने कितने थे? 60 थे और 60 थे। ठीक है ना। और 3 से 7 तक हर एक दिन इक्वल इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट थे। तो 120 माइनस कर लो इसमें से। आप 120 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 440 आ जाएगा। और हर एक दिन इक्वल थे, कितने दिन और बाकी बचे हैं? 88 हर में। हम्म। 88 आएगा सर हर में। ठीक है, डिवाइड वाइड करके कर लोगे ना इसको? यस सर। यस सर। तो हर एक दिन कितने कितने लोग आएंगे? हर एक दिन आएंगे 88 88। अब इधर ध्यान से देखो, इसके बाद में हमें क्या करना है। देखो इधर, ये जो जो कह रहा है इसकी सारी बातें ध्यान से सुनो। ये कह रहा है ऑन ईच ऑफ द 7 days द नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ऐसे वॉज ट्वाइस द नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो फीवर के अगर मैं एक्स मान रहा हूँ, तो ऐसे के मैं कितने मानूंगा? 2x। ठीक है। क्लू नंबर 2, on each of the 7 days the number of patients suffering from cold was 5 more than the number of patients suffering from headache। हेडेक के अगर मैं y मान रहा हूँ, तो कोल्ड के मैं कितने मानूंगा? y-5 मानूंगा। ठीक है। क्लू नंबर 3, on each of the 7 days the number of patients suffering from headache was 10 more than the number of patients suffering from ऐसे। तो आपको नहीं लग रहा y की जगह तो 2x + 10 लिखना है मुझे? मिटा दूं y को? यस सर। यस कम से कम वेरिएबल यूज करना है मुझे, इससे इतना करना है। और ये इससे कितना ज्यादा था? इससे 5 ज्यादा था ना। तो इसको टू मैं एक्स क्या प्लस लिखूं? टू एक्स फिफ्टीन 2x + 15 लिख दो, है ना। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग? इसको लिख देंगे 2x + 15।
चौथा वाला क्या है, ऑन ईच ऑफ द 7 days द नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कफ was greater than those suffering from any other ailment। ये वाला सबसे ज्यादा मैक्सिमम आना चाहिए इस वाले कॉलम के अंदर। ठीक है, चलो इसके बाद में ध्यान से देखो, फॉर एग्जैक्टली वन एलिमेंट, एग्जैक्टली लगा रखा है, एग्जैक्टली वर्ड को अवॉइड नहीं कर सकते वाली बात ध्यान रखना। ठीक है ना, एक ही एलिमेंट ऐसा आएगा जिसके सारे के सारे दिन जो पेशेंट जो है वो सेम है। ठीक है ना, बाकी तो सारी के सारी चीजें हमने यूज कर ही ली हैं। ठीक है, चलो इधर ध्यान से देखो, मैं आप लोगों को एक बात पूछना चाह रहा हूँ यहाँ से, कि अगर मैं इसको एक मान लूं, यहाँ से देखो, हिट एंड ट्रायल से होगा, अगर मैं इसको एक मान लूं, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एक मान रहा हूँ यहाँ से, इसको एक मान रहा हूँ, तो सारी की सारी वैल्यू निकालो, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 12, 12, ये कितना हो जाएगा 17, 17, ये कितना आएगा 28। 28। ठीक है, चलो एक और केस बनाता हूँ मैं, ग्रीन पेन से नीचे नीचे बना रहा हूँ, यहाँ पर देखो छोटा छोटा सा लिखकर, इसको 2 मानो, 2 मानेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 14, ये कितना आ जाएगा 19, 19, ये निकालो तो 23, कितना आ रहा है 23, 23, 21 आएगा सर। वाह भाई क्या आदमी हो तुम लोग। देखो इसको करके कितना आ रहा है ये 21 आ रहा है सर। 21 आ रहा है सर। 21 आ रहा है। हाँ सर। यस। अच्छा इधर ध्यान से देखो, रुको मैं एक बार मैं भी जोड़ लेता हूँ, ये कितना हो रहा है 14 और 4 कितना हो रहा है 18 और 19 कितना हो रहा है 37 और 2, तो ये कितना आ रहा है 21। बात आ गई सभी लोगों को समझ में। यस सर। ठीक है। हम्म अच्छा इसके बाद में ये पता चल रहा है आपको कि मैं 3 नहीं रख सकता यहाँ सर क्योंकि 60 से प्लस हो जाएगा फिर, और मैक्सिमम इसको नहीं रख पाएंगे कफ को। पे। हाँ, ये वाली बात समझ में आ रही है सभी लोगों को कि मैं 3 या उससे बड़ा नहीं रख सकता इसको। यस। ठीक है, दूसरी बात ये है कि कफ वाला जो नंबर है सबसे ज्यादा बड़ा होना चाहिए हमारे पास में। ठीक है, बात आ गई यहाँ तक सभी लोगों को समझ में। सर ठीक है, अच्छा यही चीज हम इसके लिए भी करेंगे, 88 के लिए भी हम लोग ये सारे के सारे केसेस हम लोग निकालेंगे कि 88 के साथ में नंबर क्या क्या हो सकता है ना। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में। तो एक 88 के साथ में सारे के सारे नंबर आप निकाल लो, इसको 1 2 रख करके निकालो, इसको मैं 1 मान रहा हूँ अंदर ही लिख देता हूँ, इसको मैं 1 मान रहा हूँ तो इसको मैं कितना मानूंगा, ये सारे के सारे नंबर तो यही आएंगे यार, सारे के सारे पता चल ही रहा होगा आपको, 14 4, ये तो सॉरी 2 के साथ में आएंगे। ठीक है ना, इधर ध्यान से देखो, नंबर तो सारे के सारे यही आएंगे ना। पहले मैं रेड वाले लिख रहा हूँ, 12 2 17 1, और ये वाला नंबर बढ़ जाएगा, बताओ कितने से बढ़ेगा ये वाला नंबर, छप्पन होगा 56, सर। 56। ठीक है, बात आ रही है सभी लोगों को समझ में, यस। यस सर। इससे- है ना। अच्छा 2 रखेंगे तो कितना कितना हो जाएगा यार, बताओ कितना कितना हो जाएगा 2 रखेंगे तो, ये वाला कितना हो जाएगा मुझे बताओ जोड़ के। 49। 49। 49 सर। 49 हो जाएगा। सर हम्म सर इस वाले में जैसे हमने पहले वाले में हिट एंड रन करके 28 और 21 निकाल लिया था कफ का, तो हम्म डायरेक्टली वो माइनस करके मतलब चेक कर सकते निकाल हैं। सकते हैं, मैंने इसको वैसे तो निकाला था कि इसके अंदर एक्स्ट्रा 28 आ रहा है, जो इसमें आ रहा है वो उतना जोड़ दो, इसके अंदर भी एक्स्ट्रा 28 आ रहा है, वो 28 जोड़ दो। हम्म, बात आ गई समझ में। हाँ सर। यस। ठीक है, अच्छा देखो एक बात यहाँ पर ये है कहने वाली, कि अगर मैं यहाँ पर कुछ एक एक मानता हूँ, और यहाँ पर एक के साथ में कितना आएगा 12 आएगा, और अगर मैं इसके 88 के अंदर भी अगर मैं एक ही मानता हूँ, अगर मैं ये कोशिश करता हूँ कि इनमें से कोई एक सेम हो,
ये कह रहा है ना कोई एक लाइन सेम होनी चाहिए। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? आपको नहीं लग यस रहा कि कोई अगर मैं एक लाइन सेम कराऊंगा तो इसके साथ साथ ये भी नंबर मैच सारे हो हो जाएंगे, जाएंगे सर। ये भी मैच हो जाएगा, है ना? ये कफ का भी मैच हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? यस कफ यस का ये तो हो मैच नहीं होगा, पर ये सारे मैच हो जाएंगे। कोल्ड का कोल्ड के साथ में मैच हो जाएगा, फीवर का फीवर के साथ में मैच हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? यस एक दूसरे पे यस डिपेंडेंट है ना और ये यस पूरे। सर। और ये कह रहा है कि केवल एग्जैक्टली एक का ही मैच होना चाहिए, मतलब एक ही लगातार नंबर आना चाहिए, बाकी सारे मतलब कोई भी सेम नहीं आना चाहिए लगातार। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? यस है ना? ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं इनके नंबर कभी मैं मैच नहीं होने दूंगा। ठीक है ना? अगर मैं मेरे को अगर कोई नंबर मैच करवाना है तो मैं किसका नंबर मैच करवाऊंगा? कफ कफ का। अच्छा देखो, कफ का क्या नंबर 21 या 28 में से कोई एक आ सकता है क्या? तो देखो मैंने एक रख करके देखा था, यहाँ पर 12 आ रहा था, डायरेक्ट ही कर लो, ये 28 ज्यादा है तो ये कितना आ रहा था? 56 आ रहा था। ठीक है ना? और कम करो, अगर मैं यहाँ पर दो रखूंगा तो कितना आएगा? यहाँ पर 21 आएगा, तो ये कितना आ रहा था? 49 आ रहा था। और कम करो, तीन रखेंगे तो कितना आएगा? 42। पैटर्न देखो ना। यस यस सर। तीन रखेंगे तो इतना आएगा, चार रखेंगे तो कितना आएगा? 35। पांच रखेंगे तो कितना आएगा? 28 28, 28 तो आ सकता है। और छह रखेंगे तो? 22, 22 है ना? 21 सर। पर एक बार एक काम करो, छह रख करके देखो, छह रख सकता हूँ क्या मैं इसके अंदर? नहीं रख सकता ना, क्योंकि अगर मैं छह रखूंगा तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा ना, देखो। यस इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो भी एक नंबर सेम है वो कौन सा नंबर सेम होगा बताओ? 28। जल्दी बताओ। 28। 28 है। ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28। सभी जगह पर मुझे लाना है 28। अगर 28 लाना है तो आपको पता चल ही गया होगा कि सारे के सारे नंबर फिक्स हो ही गए, फिर इक्वेशन ही तो बन गई है। इन सब का 100x का करके कितना आना चाहिए? 32 आना चाहिए। 32 आना चाहिए, तो इसी कॉम्बिनेशन से आएगा, तो इक्वेशन बन गई ना इसके अलावा तो फिर। यस अच्छा, क्या कारण रहा कि मैंने कफ वाले को ही सेम बनाया है? इसका कारण समझ में आ गया सभी लोगों को? यस क्योंकि अगर सर मैं हेडेक को अगर मैं 12-12 बनाता तो आप क्या करते? 2x + 10 = 12। सर ये भी कह सकते हैं ना, क्योंकि सारे जो हैं बाकी वो एक ही वेरिएबल पर डिपेंड है, हम्म। तो उनकी वैल्यू मतलब कुछ भी करके फिक्स ही हो जाएगी, मतलब सेम ही आएगी। हाँ। तो फिर कफ को ही मतलब हम सेम रख सकते हैं, वरना चारों की मतलब कुछ भी देखो, वैल्यू बात ऐसी। यह है कि अगर मैं सब जगह पर 12-12 बनाऊंगा ना, यहाँ पर सब जगह पर 12 बनाऊंगा, इसका मतलब क्या है? सब जगह पर 2x + 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। 12 हो जाएगी, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये वाला कॉलम भी ना चाहते हुए सेम बनेगा। बात आ गई समझ में? यस सर ना चाहते हुए भी सेम बनेगा, और जबकि उसने बोला हुआ है कि सारे सेम नहीं बनाना। ठीक है? कर लोगे इसको सॉल्व? सर एक बार इसकी सेकंड लाइन और फिल कर दो। किसकी सेकंड लाइन? इस ये सेकंड वाली है लाइन? इसी का। यस सर। ये पूरी भाई सेकंड लाइन मुझे इस तो 60 थोड़ा पर। सा हमारी बुद्धि के ऊपर कभी कभी ताजुब भी होता है। तुम ही अभी भी इस बात के लिए कन्विंस नहीं हो कि ये इक्वेशन ही बन रही है? अब तो वैल्यूज फिक्स हो गई सबकी। नहीं भी कर पाओ तो चलो ठीक है, मैं करके बता देता हूँ फिर भी। इक्वेशन से करूँ या वैसे ही लिख दूं? जल्दी बोलो। ऐसे ही लिख दो सर, ऐसे ही लिख दो। ये 28 कौन से कॉम्बिनेशन से आ रहा था? 1 17 इससे आ रहा था, ठीक है ना? 1 17 28 2 12। यहाँ पर भी 28 आ रहा है, तो ये सारे के सारे नंबर रिपीट होंगे ही होंगे फिर। हम्म। अब बोलो, क्या बोलना चाहते हो? सर ये तो सारे रिपीट हो गए, हमें तो एक ही एलिमेंट का रिपीट कराना था। मुझे पता था सर, मुझे पता था आप यही बोलने वाले हो, है ना? अब आप एक काम करो सर, कि जो भी लाइन दे रखी है ना उसको जा करके पढ़ो, और थोड़ा सा जोर से पढ़ो एक बार।
मुझे पता था आपने लिखवाया इसलिए, मुझे डायरेक्ट ही बोल देते थे, मुझे ये कंफ्यूजन है। इसे इसे कहते हैं स्मार्टनेस दिखाना। नहीं सर, मतलब मैं एक बार देखना चाह रहा था कि तो देखो ना, पढ़ो, समझ में आया कुछ या नहीं आया? ये कह रहा है एक ही एलिमेंट ऐसा है, एक ही बीमारी ऐसी है जिसके नंबर ऑफ पेशेंट सेम है 7 दिन तक। इसके 7 दिन तक सेम है क्या? बताओ। नहीं सर, अभी तो 2 दिन। अभी तो करके देखना पड़ेगा, ऐसा लग रहा होगा कि आता ही नहीं आता, तो भाई नहीं सेम नहीं सर, आएंगे। नहीं सेम सर, जब आता है जब यहाँ पर नहीं नहीं, 60 होता 60 होता। है, इन सब का सेम आएगा, तो इन सब के 7 दिन तक कहाँ सेम आया? डिफरेंट हो तो गए फिर। यस बात आ गई समझ में? तो देखो, यस सर। ये यहाँ पर भी एक आपकी वर्बल में आप लोग एक गलती कर सकते हो यहाँ पर, तो इसको एक बार नोट कर लेना कि इसने बोला हुआ क्या है। इसने बोला एक ही बीमारी ऐसी है जिसकी 7 दिन की रीडिंग सेम आएगी। तो आप ये मत समझो इसका मीनिंग कि किसी 2 दिन की भी सेम नहीं आ सकती, या आप इसका मीनिंग ये मत समझो कि 2 दिन की भी सेम नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है। अगर आप इसमें गलती करोगे तो बहुत सारे सेट आप गलत कर लोगे केवल मीनिंग समझने के चक्कर में। बात आ गई समझ में? यस सर। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है चलो, इसके आंसर्स बता दो मुझे एक बार, क्या क्या आ रहे थे इसके आंसर्स। के आंसर्स टिक कर देता हूँ मैं। बता दो भाई, डायरेक्ट आंसर बता दो मुझे। तो पहले वाले का ए है, हम्म। दूसरे वाले का 124, हम्म। फिर तीसरे वाले का 18, तीसरे वाले का 18, चौथे वाले का सर ऑप्शन ए। और पांचवे का डी। दिल्ली। बी। ठीक है चलो, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ ना। डी है, डी। आपने। D4 दिल्ली। यस सर, दिल्ली। ठीक है। ठीक है चलो, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ मैं ना।